तो ये सिर्फ पत्थर नहीं है, इन पत्थरों के पीछे जज्बात दफन है। मतलब ऐसी हजारों लाखों कहानियां जिनके बारे में हम कभी जान नहीं पाएंगे। आप लोग पहले आए ओके, तो कभी क्या था कि गूगल पे पुरानी तस्वीरें देखी आप लोग इस जगह की, खासकर इस ये जो ब्रिज लगा हुआ है। तो अभी तो इसको खैर तोड़ कर, मतलब वो तो नज़र आता है कि इसको तोड़ कर बाद में एक रास्ता बनाया गया है। पहले एक ज़माना था कि जो है आगे एक गुंबद जनाब ने ये शहर बताया था एक ज़माने में, ये उनका गुंबद है। वो एक ज़माने में चाहते थे मुल्तान में दफन होना, पर उनका फिर जो है वो मन जब दिल्ली में लग गया तो उन्होंने दिल्ली में दफन होना पसंद किया। इसके आसपास पहले पानी हुआ करता था और 1900 मतलब आज से तकरीबन 30-40 साल पहले की अगर बात की जाए तो ये पूरा इलाका जो है एक तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता था। और यहाँ इस जगह को घूमने के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती। तो अब वो परमिशन भी इतनी ईजीली मिलती नहीं थी क्योंकि यहाँ बहुत सारे खूबसूरत जंगली जानवर रहते थे। तो आपके साथ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से गार्ड वगैरह आते थे, तब जाके कहीं आप इस जगह को जो है एक्सप्लोर कर पाते थे। बशीरुद्दीन अहमद साहब, जब ये हम बात कर रहे हैं शुरुआती 20वीं सदी की, तो वो अपने एक लेख में जो है उसका बयान करते हैं कि महरौली से जब वो तुगलकाबाद आ रहे हैं तो रास्ता इतना ज़्यादा पथरीला है कि वो बैलगाड़ी में है तो बदन का एक एक जो जॉइंट है वो हिल जा रहा है। तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बताते हैं। एक गुंबद का जिक्र वो करते हैं जो रास्ते में ही पड़ता है। उस गुंबद का नाम है 100 बातों का गुंबद। तो ये कहा जाता है कि अभी तो मतलब वो गुंबद नहीं है यहाँ पर। ये कहा जाता है कि एक ज़माने में एक फ़कीर वहाँ रहते थे, उनका वो मज़ार था और उन्होंने 100 दफ़ा खुदा से बातें की और इसलिए जो है उसे 100 बातों का गुंबद कहा गया। भाई अंदर जो है अपने जगह के बारे में और संक्षेप में बातें करें। एक ज़माने में राजा नाहर सिंह का नाम सुना है आप लोगों ने? अरे कौन? राजपूत किंग थे ना? हाँ, तो ऑफकोर्स नाम से पता चल रहा है। बल्लभगढ़ है यहीं पास में। तो राजा नाहर सिंह जो है वो बल्लभगढ़ के राजा हुआ करते थे और 1857 से पहले जो हमारी क्रांति हुई है हिंदुस्तान में, उससे ज़रा भर पहले तक ये किला जो है उनके अंडर में आता था। दिल्ली के अंडर में 7 एजेंसियां थी, जैसे बल्लभगढ़ हो गया, दुजाना हो गया, पटौदी हो गया, फिरोजपुर झिरका, लोहारू, दादरी,
इन एजेंसीज से जो है इसमें नवाब और राजा हुआ करते थे। यहाँ से दिल्ली को लगान आता था और बल्लभगढ़ जो है उनमें से एक रियासत थी। तो हुआ ये कि जब 1857 में दिल्ली में जब ये क्रांति भड़की है तो ये कहा जाता है कि राजा नाहर सिंह जो हैं उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उसकी बदौलत उनको पकड़कर जो है वो दिल्ली ले आए थे जो अंग्रेज थे, और कंपनी बहादुर ने जो है फिर उनको सूली पर चढ़ा दिया और बाद में फिर ये किला जो है उनसे ले लिया गया और कुछ वक्त तक ये अंग्रेज़ी हुकूमत के अंदर में रहा थी और बाद में जो है ये वीरान होता चला। तो आई थिंक सब हम आ गए हैं और अब आइए किसी बढ़िया से मकाम पर चलते हैं और इस जगह के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब हम लोग इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे तो आप कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ ना थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को बेचैनी होती है ना वो थोड़ी और बढ़ जाती है इस जगह पर आकर। तो ये इस जगह की तासीर है, तो कोशिश कीजिएगा कि उस बेचैनी को जो है अपने ऊपर हावी होने ना दें और अंदर के तूफ़ान को खामोश करके रहें, क्योंकि जब उस अंदर का तूफ़ान खामोश होगा तब आप कहीं जाके इन दीवारों से और यहाँ के अफसानों से, यहाँ के इतिहास से कहीं ना कहीं रूबरू हो पाएंगे। आपका कुछ बोलने का मन नहीं करता और सुनने का भी नहीं करता। अगर यहाँ बैठ जाए, अगर ये धुआं हटा दिया जाए बाथरूम में से, तो एक ज़माना था जब कुतुब मीनार यहाँ से नज़र आता था। तो ये जो किला है जिसे तुगलकाबाद कहा जाता था, एक ज़माने में एक सुल्तान थे जिनका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। कई बार ऐसा होता है कि दिन में कोई एक ऐसी बात कही जाती है और फरिश्ते जो हैं उस बात को दुआ समझकर जो है अर्श तक ले जाते हैं और वो बात कहीं ना कहीं जो है वो पूरी हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि ये जो दुनिया है वहाँ पर घमंड नहीं चलता, गुरूर नहीं चलता। मतलब अगर आप बादशाह हैं फिर भी जो है गुरूर अगर आपके अंदर होगा तो कुछ ऐसी शक्ति होगी जो आपको मिट्टी में मिला देगी। और यही हुआ। खिलजी एक ख़ानदान था जिसके तीसरे सुल्तान थे मुबारक शाह खिलजी, और बड़े मशहूर हुए वो अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो उनके वालिद थे वो उन्हें हिंदुस्तान देकर गए थे, उसकी सल्तनत देकर गए थे और वो उसको संजो कर नहीं रख पाए। तो ये कहा जाता है कि जब वो यहाँ आए घोड़े पर सवार थे और उनके साथ बाकी सरदार थे, तो ये किला यहाँ पर नहीं था, यहाँ एक पहाड़ था अरावली से जुड़ा हुआ। तो उनमें से एक सरदार थे जिन्होंने ये कहा, जिनका नाम गाजी मलिक था, कि हुजूर आलम पना, अगर यहाँ पर एक किले का निर्माण किया जाए, एक किला बनाया जाए, तो हम मंगोलों से बच सकते हैं। अब क्योंकि ये जो सरदार हैं इससे पहले अपने पुराने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ जा चुके थे, तो ये देख कर आए थे कि किस तरीके से अगर पहाड़ी पर किला बना होता है तो उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है दुश्मनों के खिलाफ। तो ये जो मगरूर सुल्तान थे उन्होंने कहा कि जब भी तुम सुल्तान बनो तो बना लेना, और वो घोड़ा लेकर जो है वो आगे चले गए। और किस्मत का खेल कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही वक्त बाद जो है ये सुल्तान जिन्होंने ऐसा कहा था कि जब भी तुम सुल्तान बनो तो किला बना लेना, उनका इंतकाल हो गया। और ये जो सरदार है गाजी मलिक,
जिन्होंने ये सलाह दी थी, तकदीर ने जो है उन्हें दिल्ली के तख्त पर बिठा दिया और सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो ये इस शहर को बनाने का। अब ऐसा क्या हुआ कि अब जैसे मैंने टाइटल में भी लिखा हुआ था कि ये जो किला है ये श्रापित है और मतलब अलग अलग लोक कथाएँ हैं, ऐतिहासिक प्रमाण हैं इस बात के कि किस तरीके से दिल्ली के एक फ़कीर ने इस किले को एक बद्दुआ दी थी और आज जो है ये पूरा वीराने में तब्दील हो गया है। मतलब अगर आप खड़े होकर यहाँ नज़र डालें तो हर जगह से जो है मतलब आपको वीरानियत की आहें और कराहें ही सुनाई देती हैं। अब ये जो फ़कीर हैं जिन्हें हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक ज़माने में एक ऐसी बद्दुआ इस जगह को दी कि इस किले के अंदर जो ये किला तकरीबन 6 किलोमीटर तक फैला हुआ था। तो अगर आप बदरपुर ये जो MB रोड है इससे अगर आप आगे चले जाएं तो हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जब आप आगे बढ़ते हैं और अपने उल्टे और सीधे हाथ पर देखते हैं तो आपको इस किले के जो है वो छोटी छोटी दीवारें, बहुत सारे दरवाजे जो है वो मिलते नज़र आते हैं। और ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं ये कहीं ना कहीं जो है ये ASI के अंडर में आते नहीं हैं। लोगों ने जो है इन पर कब्जा कर लिया है। जैसे ये जो पीछे वाला पूरा इलाका जो है ये सारा एक ज़माने में जो है कभी इस किले का हिस्सा हुआ करता था, बाद में जो है यहाँ पर फिर एक बस्ती आबाद हो गई। ठीक इसके सामने जो है एक और किला बना हुआ है जिसे आदिलाबाद या मोहम्मदाबाद के नाम से जाना जाता है। तो जिन साहब ने इस किले का निर्माण कराया था उनके एक बेटे थे जोना खां, जिनके नाम पर जौनपुर बसा हुआ है और बाद में जाकर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से मशहूर हुए। तो उन्होंने एक छोटा सा किला जो है एक गढ़ी आगे पहाड़ी पर बनाई हुई है। इस किले को जो है रोमन शैली पर बनाया गया है जिसे 56 कोट के नाम से भी एक ज़माने में जो है वो मशहूर था। इसमें तकरीबन अमीर इब्ने बतूता जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कई दरवाज़ों का इसमें ज़िक्र किया। जैसे अगर आप दक्षिणी दिल्ली वाला इलाका जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ के लिए 16-17 दरवाजे कहे हैं, यहाँ के लिए भी जो है 13-14 दरवाजे कहे गए हैं और इनके अलग अलग नाम हुआ करते थे। अब सारे दरवाज़ों के नाम तो जब अब जो है इतिहास में नहीं मिलते हैं, जिनमें एक दरवाज़ा था नीम वाला दरवाज़ा, एक दरवाज़ा था चकला खाना दरवाज़ा और एक दरवाज़ा था खिड़की दरवाज़ा। तो इस तरीके से जो है इसमें दरवाजे हुआ करते थे। इस किले को आप 3 हिस्सों में जो है विभाजित करते हैं। एक हिस्सा हमारा है जिसमें आवाम के लिए उसको खोला हुआ था, एक हिस्सा हमारा है जिसमें जो यहाँ के अमीर थे, जो रईस थे, जो दरबारी थे, उनके लिए जो है यहाँ पर घर बने हुए थे, जो आपका इस तरफ वाला है जहाँ अभी हम लोग उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। और एक जो है यहाँ पर जहाँ शाही महल बना हुआ था जिसे जहांनुमा कहा जाता है। तो उसके थोड़ी बहुत दीवारें अभी भी वहाँ बाकी बची हुई हैं। जब हम यहाँ से निकलेंगे तब वो वाला इलाका देखेंगे, उसके अंदर अभी भी एक छोटा सा हमाम बना हुआ है। तो जब इब्ने बतूता यहाँ आए हैं तो वो बताते हैं उस महल के बारे में कि सुल्तान आली गियासुद्दीन तुगलक ने जब ये महल तामीर करवाए तो उसमें एक ऐसा महल था जिसकी दीवारों पर सोना मड़ा हुआ था और जब सुबह सूरज की किरणें उस पर पड़ती थीं तो कोई भी जो है उन दीवारों को देख नहीं पाता था, मतलब आंखें जो है वो चौंध जाती थी। और अंदर जो है एक छोटा सा हौज बनाया हुआ था जिसके अंदर कई मन सोना पिघलाकर उन्होंने जमा किया हुआ था। तो वो सामने वाला इलाका है जहाँ जिसका जिक्र जो है वो कर रहे हैं। अब ऐसा करते हैं कि जो ये फ़कीर और ये सुल्तान वाली जो कहानी है इसको दूसरी जगह जाकर जो है एक ऐसी ही एक और जगह है वहाँ जाकर आराम से इत्मीनान से हम लोग फिर बयां करेंगे। इस वॉक के दौरान जो तकरीबन 3 घंटे की है, आपके किसी भी तरह के सवाल हो प्लीज़ आप झिझकिएगा नहीं, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, आप ही लोगों की तरह मैं अभी तक सीख रहा हूँ। और अगर आपके पास कुछ शेयर करने के लिए है, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, दिल्ली के मुतालिक, तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो इसका नज़ारा ले सकते हैं यहाँ और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ज़माने में मतलब अभी ये देखने में तो बड़ा सिमटा हुआ सा लगता है ये जो किला है। इसके अंदर तकरीबन 7 झीलें हुआ करती थी और 3 से 4 जो है बावड़ियाँ थी, बांध बना हुआ था। और जब ये किला बना है तो ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी जामा मस्जिद थी और एक ब्रिज मंदिर था। अभी दोनों के ही निशान जो है वो नहीं मिलते। तो गियासुद्दीन तुगलक जो है उन्होंने तकरीबन 1320 में इसका निर्माण कराना शुरू किया था और ये कहा जाता है कि बहुत जल्दी तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर जो है ये किला बनकर तैयार हो गया। तुगलकों ने तो इसका इस्तेमाल किया ही, बाद में मुग़लों ने इसका इस्तेमाल किया एक छावनी के तौर पर। और अगर आप लोगों ने एक लड़ाई का जिक्र सुना हो जिसमें जो पानीपत के मैदान में हुई थी राजा हेमू और बादशाह अकबर की सेना के बीच में, तो जब बादशाह हुमायूं का इंतकाल हुआ आज के पुराना किला जो है उसमें, और कालानौर पंजाब में शहज़ादा अकबर वहाँ मौजूद थे बैरम बेग के साथ। तो ये जो किला है ये तर्दी बेग नाम के जो एक सरदार हैं, मुग़ल सरदार, उनके अधीन था। वो यहाँ से जो है वो दिल्ली की रक्षा कर रहे थे। तो ये कहा जाता है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य जिन्होंने तकरीबन 22 जंगें लड़ी थी और वो एक भी जंग हारे नहीं थे, तो वो एटा, इटावा, मैनपुरी और आगरा, ग्वालियर को रौंदते हुए और जीतते हुए जो है वो इसी रास्ते से जब यहाँ आए तो जो आंधी है तो तर्दी बेग जो है उनका मुकाबला नहीं कर पाए और उन्होंने जो है ये किला जो है गंवा दिया। और फिर उसके बाद फिर वो दिल्ली जो है, जैसे उन्होंने ये किला गंवाया उन्होंने दिल्ली भी गंवा दी। बाद में आने वाले जो दूसरे मुग़ल बादशाह हैं उन्होंने भी जो है इस जगह को एक छावनी के तौर पर इसका इस्तेमाल किया। अब जैसे इसमें थोड़े थोड़े जो है वो मुग़ल फीचर्स भी नज़र आते हैं। जैसे इस सामने वाली जो आर्च है ये शाहजहानी आर्च है। ये तो शाहजहाँ के ज़माने में जो है, अभी हम यहाँ से निकलेंगे ना तब आप देखिए शाहजहाँ के ज़माने में वो आर्च जो है वो ईजाद हुआ था। अब खैर बहरहाल ये जो फ़कीर वाली और ये जो सुल्तान के बीच वाली जो ये दास्तान है, ये कहते हैं कि एक दास्तान कहीं से शुरू होती है और एक जगह ख़त्म होने के लिए, और एक जगह से अगर ख़त्म होती है तो कहीं और शुरू हो रही होती है। तो बहुत ज़माने पहले जब यहाँ पर दिल्ली के ऊपर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत चलती थी, तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इतिहास में बड़े मशहूर हुए हैं। न सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अभी हाल ही में एक मूवी आई थी पद्मावत कि उन्होंने चित्तौड़ पर हमला किया था, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से जो है वो मशहूर हुए। जैसे सुल्तान आली के ज़माने में बाज़ारों में की जो कीमतें हैं उनको इस तरीके से कंट्रोल किया गया एक बड़ी सी सेना रखने के लिए कि सुई से लेके सोना तक जो था उसका एक जो कीमत थी वो फिक्स हुआ करती थी। और उन्हीं के ज़माने में शहना नाम की एक जो डेजिग्नेशन है वो ईजाद हुई, जो हर मंडी में हुआ करते थे, जिन्हें शहनाए मंडी बोला करते थे। और कोई भी दुकानदार उनके ज़माने में जो कम तोलता था तो उसके बदन से जो है उतना ही गोश्त निकाल लिया जाता था। उसकी वजह ये, उसकी बदौलत जो है उनके ज़माने में मतलब उसको आप बोल सकते हैं कि करप्शन बिल्कुल नहीं था। और दूध और पानी जो है वो लोगों का हक समझा जाता था, जिसके लिए कोई कीमत जो है नहीं ली जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया, और उनके साथ कई सरदार थे, जैसे ज़फ़र खान, मतलब बहुत बड़े पराक्रमी सरदार उनके साथ हुआ करते थे। और एक और थे जिनका नाम था गाजी मलिक, और मलिक काफूर जिनका जिक्र जो है आपने पद्मावत मूवी में देख ही लिया। तो गाजी मलिक जो हैं वो अपने 2 और भाइयों के साथ, ये कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि खुरासान से, जो खुरासान बुज़ुर्ग है ईरान और अफ़गानिस्तान से मिला हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि ख़ास अफ़गानिस्तान से, कुछ लोग कहते हैं कि तुर्क थे वो लोग, तो वहीं से आए थे। ये तीनों भाई जब हिंदुस्तान आए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में, तो जो सबसे बड़े भाई हैं इनके गाजी मलिक,
उनको अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नौकरी मिल गई और उन्होंने अपने पराक्रम से, अपनी काबिलियत के दम से वो जो ओहदे थे वो हासिल करने शुरू किए और सुल्तान आली के वो इतना ज़्यादा करीब आ गए कि उनको एक पूरा का पूरा सूबा जो है उनको दे दिया गया, जो आज तिपालपुर मुल्तान के पास जो है वो कहा जाता है। अब सब ठीक चल रहा था यहाँ पर और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यहाँ हुकूमत कर रहे थे, उनके सारे सरदार उनके साथ में थे। गाजी मलिक जो है वो तिपालपुर में जो है उनकी वो अपनी सूबेदारी कर रहे थे। अब यहाँ हुआ ये कि जैसे ही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल हुआ तो मलिक काफूर जो है उन्होंने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और जितने भी दरबारी थे, जितने भी रईस, अमीर, उमरा, मलिक और खान जो थे उन सबको जो है अपने कब्जे में ले लिया, अपने ताबे में ले लिया और जितने भी अलाउद्दीन खिलजी के जो बेटे थे उनको धीरे धीरे मरवाना शुरू कर दिया, किसी की आंखें निकलवा ली। अब एक शहजादा था जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी, जब उसको जेल खाने में डाला गया तो उनकी अम्मा थी, उन्होंने जाकर जो है जो दूसरे रईस और अमीर हैं उनको बुलाकर उनसे दरख्वास्त की कि आप देख रहे हैं कि सुल्तान आली अलाउद्दीन खिलजी के शहजादों के साथ क्या हो रहा है। तो ये जो अमीर थे उन्होंने बस इतना कहा कि हम जो भी करेंगे वो आपके ऊपर जाहिर हो जाएगा। और हमारा जो ये हौस खास के पास वाले जो खंडहर है, यहाँ एक ज़माने में 1000 सुतून नाम का एक महल हुआ करता था और उसमें जो है उन्होंने मलिक काफूर का कत्ल कर दिया। उस कत्ल के साथ उन्होंने शहजादे को कैद खाने से बाहर निकाला और उसको सुल्तान घोषित कर दिया। तब तक भी सब ठीक था। ये जब सुल्तान बने हैं तो बनने के बाद इन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए कि जो इनके वालिद के ज़माने के जो सरदार थे वो धीरे धीरे करके इनके जो है वो खिलाफ होते चले। अब हुआ ये कि इन्हीं के साथ में एक और सरदार थे जिनका नाम था खुसरो खान। अब यहाँ तक आप समझे जितना मैंने आपको बताया, मैं बहुत इसको खोल कर और बहुत आसान करके इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर मैं धीरे धीरे शहर तक पहुँचूँगा। तो इसमें जो है इस घटनाक्रम में जो है एक और सरदार आते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में भी थे, जिनका नाम था खुसरो खान। तो खुसरो खान जो है वो धीरे धीरे करके सुल्तान आली मुबारक शाह खिलजी के बहुत करीब आ गए और इतना करीब आ गए कि ये कहा जाता है कि मुबारक शाह खिलजी सिर्फ नाम भर के सुल्तान हो गए और जो सुल्तानी किया करते थे, जिनकी जो हुकूमत चलती थी वो खुसरो खां की चलती थी। तो एक रात जो है खुसरो खां अपने कुछ लोगों के साथ जब सुल्तान आली से मिलने के लिए आए तो कई दरवाजे होते थे जिनसे जो है आपको होकर गुजरना होता था। जब आप आखिरी दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर जो दरबान था, जो द्वारपाल था, उसने देखा कि जो खुसरो खां है वो पूरा मतलब ज़िरह बख्तर पहने हुए और तलवार, कटार और खंजर लिए हुए जो है वो सुल्तान आली से मिलने जा रहे हैं। तो उन्होंने उन्हें रोक दिया और गर्मियों का वक्त था। सुल्तान आली जो है अंदर महल में जो है सबसे ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे। अब जब उन्होंने ये शोर सुना तो उन्होंने जो है वहाँ से झाँक कर पूछा कि माजरा क्या है। तो जो ये दरबान था, जो ये अंगरक्षक था, उसने कहा कि सुल्तान आली आप अपनी जान बचाइए, खुसरो खां जो है आपका कत्ल करने के लिए आ रहे हैं। तो सुल्तान आली जो है वो हरम में जाकर छिप गए और खुसरो खां जो है उनके जो सिपाही हैं उन्होंने वहाँ पर जितने भी सिपाही थे उनको कत्ल किया और जब हरम में घुसे वो तो सबसे अंदर कहीं जाकर जो है सुल्तान आली ने जो है अपने आप को छिपा लिया। ये कहा जाता है कि वो बहुत नीचे आ गया और छत पर ले गए, जो महल की छत है, और वहाँ ले जाके उनको कत्ल किया। उनकी जो गर्दन है उसको काट डाला और उसको नीचे फेंक दिया। तो गर्दन काटने का रिवाज ये हुआ करता था कि सर दिखाना सबको कि अब हमारी हुकूमत। तो ये कहा जाता है कि खुसरो खां जो है उन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली की जितनी भी खानकाहें थी, खानकाहें होती हैं जैसे आश्रम, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो है उनकी भी खानकाह यहाँ मौजूद थी जमुना के किनारे। तो ये कहा जाता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो सुल्तानों से हमेशा दूरी बनाकर रखते थे
और जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ये कहकर मना कर दिया कि मेरी खानकाह में 2 दरवाज़े हैं, अगर सुल्तान एक दरवाज़े से दाखिल होंगे तो मैं दूसरे दरवाज़े से बाहर चला जाऊँ। अब ये पहली बार ऐसा मौका आया कि जब खुसरो खां सुल्तान बने और उन्होंने दिल्ली के लोगों में पैसा तकसीम किया, तोहफे बांटे, तो 5000 टके जो है उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह में भी भेज दिए। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह का जो उसूल था वो ये था कि जो लंगर खाना है वहाँ पर हर शाम को झाड़ू लगा दी जाती थी। मतलब जो भी आता था बाहर से वो गरीबों में, फ़कीर फुकराओं में जो है उसको तकसीम कर दिया जाता था। अब यहाँ पर जो है बात नहीं ख़त्म होती, अब ये बात आगे बढ़ती है। खुसरो खां जो है धीरे धीरे करके सारे सूबेदारों को, सारे अमीरों को अपने ताबे में लेना शुरू करते हैं। अब जो पुराने सरदार थे, जिनमें जैसे ज़फ़र खान है या गाजी मलिक हैं, उनको जब इस बात की खबर हुई कि खुसरो खां ने कितनी बेदर्दी से सुल्तान आली मुबारक शाह खिलजी का कत्ल कर दिया, तो उन्होंने बगावत कर दी। अब आप इस मंज़र को तसव्वुर करें कि इससे पहले मुबारक शाह खिलजी के साथ गाजी मलिक जो दीपालपुर, आज मुल्तान के पास जो है, वो जब यहाँ आए थे तो वो वाक़या हुआ था जो मैंने आपको बताया कि जब वो बोल रहे थे कि सुल्तान आली आप यहाँ पर एक शहर की तामीर करवाई, और सुल्तान आली ने उन्हें तका सा जवाब दे दिया था कि जब तुम सुल्तान बनो तो बना लेना। अब यहाँ से उनके सुल्तान बनने की कहानी शुरू होती है। जब गाजी मलिक को इस बात की इत्तला हुई कि दिल्ली में किस तरीके से नरसंहार हुआ और किस तरीके से शहजादों को और सुल्तान आली का कत्ल हुआ है, तो गाजी मलिक, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि मंगोल खौफ खाते थे, मतलब ये अगर आप इसको तसव्वुर करें आज के ज़माने में कि मंगोल मतलब एक ऐसे लोग जो इंसान को इंसान नहीं समझते थे। वो लोग जो गाँवों से अगर गुज़र जाते थे तो आबादियाँ ख़त्म हो जाती थी। मतलब अगर वो शहर के पास से गुज़र रहे हैं तो वहाँ मायूसी फैल जाती थी। ना वो बच्चों में फ़र्क करते थे, ना औरतों, ना बूढ़ों में, वो हर किसी को कत्ल करते हुए निकल जाते थे। उन्होंने मध्य एशिया का कोई ऐसा शहर नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने ढेर ना किया हो, जिसे उन्होंने घुटनों पर ना लेकर आए हो। बगदाद और दमिश्क जैसे शहरों को उन्होंने एकदम मिट्टी कर दी, पर उनसे मुजाहिदा लेने वाले थे गाजी मलिक, तभी उन्हें गाजी की जो उपाधि है वो दी गई। और गाजी मलिक के बारे में कहा जाता है कि जब वो मंगोलों की फौज में घुसते थे तो तहलका मच जाता था, और इसी बदौलत जो है उनको जो दिल्ली की सरहद है, सरहदी सूबा उनको दिया गया ताकि जो मंगोल हैं वो दिल्ली सल्तनत से दूर। अब गाजी मलिक जो है उन्होंने धीरे धीरे करके जो है सबको पैगाम भेजे। जो पुराने सरदार थे, या तो वो खुसरो मलिक ने, जो खुसरो खान है, उन्होंने मरवा दिए थे, या खुसरो खान ने उनको दौलत देकर ख़रीद लिया था। अब वो बेचारे जो है मतलब उनको समझ नहीं आया कि वो करें तो करें क्या। उनके पास मुट्ठी भर सिपाही थे, अब वो मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर दिल्ली की शाही फ़ौज से तो नहीं टकरा सकते थे। तो उन्होंने पास ही के सूबे के एक बहुत बुज़ुर्ग सूबेदार थे जिनका नाम था किशलू खान। तो किशलू खान को जो है उन्होंने पैगाम भेजा, और किशलू खान जो हैं वो इस बात पर राज़ी हो गए कि हाँ, मैं अपनी फ़ौज लेकर तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँगा, पर मैं मजबूर हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो दिल्ली में मौजूद है। अगर मैंने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया तो हो सकता है कि खुसरो खां मेरे बेटे को मरवा दे। गाजी मलिक ने उनको, मतलब उनको भी ये मालूम था कि उनका खुद का बेटा जिसका नाम चूना खां है वो भी दिल्ली में मौजूद था।
तो उन्होंने किशलू खां जो हैं उनकी जो ये प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने जो जूना खां हैं उनको जो है पैगाम भेजने शुरू किए जासूसों के द्वारा। अब ये जूना खां क्या करते थे कि ये दिल्ली से निकलते थे, दिल्ली में घुड़सवारी करते थे। तो शुरुआत में 2 मील गए, फिर उसके बाद अगले दिन 3 मील गए, इस तरीके से कि किसी को शक ना हो। और धीरे धीरे करके जो है ये किशलू खां के बेटे को दिल्ली से निकालकर सरहदों पर पार करके ये मुल्तान पहुंच गए। और वहाँ किशलू खां और गाजी मलिक की जो फौजें हैं वो मिलकर उन्होंने जब दिल्ली पर हमला किया तो दिल्ली के जो लोग थे, अब ये होता है कि क्या आवाम की चलती है, क्या आवाम की उस ज़माने में चलती थी? हाँ चलती थी। वो ऐसे चलती थी कि आवाम, अगर आपने ऐसे नरसंहार किया है, आपने शाही ख़ानदान को इस तरीके से कत्ल किया है, तो जो आवाम है वो आपका साथ नहीं देगी। तो आवाम भी जो है इसके खिलाफ थी खुसरो खां के, जिसका फ़ायदा जो है इन्होंने उठाया। अब जब ये दिल्ली आए तो दिल्ली में जो ये सिरी का किला बना हुआ है हौस खास के पास, इन्होंने इसके पास जो है वो घेरा डाल दिया। एक जंग हुई, इस जंग में जो है खुसरो खां को कत्ल कर दिया गया। और पहले जब वो हारे तो खुसरो खां जो है वो दिल्ली के किसी जंगल में जाकर छिप गए और कई रोज़ तक जो है पर उनके पास जब खाने के लिए नहीं था तो वो बाहर निकले और उन्होंने जो है अपनी एक अंगूठी एक महाजन को बेचने की कोशिश की। अब महाजन ने जब उसको पहचान लिया तो ये कहा जाता है कि उन्होंने मुखबिरी कर दी और जो गाजी मलिक के सिपाही हैं उन्होंने जो है उनको गिरफ्तार कर लिया और उनका कत्ल कर दिया। अब जो ये सिरी का किला है हौस खास के पास, उसके बाहर जो है वो हर जगह खेमे गड़े हुए हैं और बहुत सारी फौज है जो वहाँ पर इकट्ठी हो रखी है। और बड़े बड़े सरदार और बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके बीच में जो है वो झिरका चल रहा है, मतलब वहाँ पर पंचायत चल रही है। तो गाजी मलिक जो है उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा कि क्या पता करो कि खिलजी ख़ानदान जो है उनका कोई शहज़ादा, कोई वारिस बचा हुआ है, अगर बचा हुआ है तो उसको सुल्तान बना दिया जाए। जब ये पता लगाया गया तो एक भी जो है खिलजी ख़ानदान का जब वारिस नहीं मिला तो किशलू खां और गाजी मलिक के बीच में बात हुई। गाजी मलिक जो है वो किशलू खां को बोल रहे हैं कि आप बुज़ुर्ग हैं, आप सुल्तानी जो है वो इख्तियार कर लें और आप दिल्ली के तख्त पर बैठ जाएं। किशलू खां जो है वो ये कहते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे पास अब कितनी ज़िंदगी बची हुई है और ये जो महाद है, ये जो जंग है, ये तुम्हारी बदौलत जो है वो जीती गई है, तो क्यों ना तुम तख्त पर बैठ गए। तो गाजी मलिक ने जब मना किया तो किशलू खां कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं बैठना है तो अपने बेटे जूना खां को बिठा दो। अब आप इसको सोचें इस चीज़ को कि आप किसी भी फिल्म में नहीं है, कहीं भी किसी भी कहानी में नहीं है और एकदम से आपका नाम आता है जूना खां, मतलब वो एक वक्त पहले जो दिल्ली में मौजूद था, क्या वो सुल्तान बन सकता है? उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब उसके अंदर जो है ये सुल्तान बनने की ख्वाहिश ये जागी भी नहीं थी, इतने में गाजी मलिक ने बोल दिया कि नहीं, मैं सुल्तान बनूंगा। और ऐसा ही हुआ। वो गियासुद्दीन तुगलक के नाम से और तुगलक ख़ानदान के पहले सुल्तान के बतौर पहले सुल्तान वो दिल्ली के शाही तख्त पर बैठे और तख्त पर बैठने के बाद उन्होंने कई फरमान दिए। पहला फरमान ये था कि जो पुराने सुल्तान खुसरो खां, अच्छा आप इसमें अमीर खुसरो और खुसरो खां में जो है कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि खुसरो नाम उस ज़माने में बड़ा कॉमन हुआ करता था। तो उन्होंने पुराने सुल्तान खुसरो खां के द्वारा दिए हुए जितने भी पद हैं, जितने भी ओहदे हैं, जितने भी जगीरें हैं, जितने भी पैसा है, उन सब को जो है वापस ले लिया। वो सारे फैसले जो पुराने सुल्तान ने किए थे वो सारे खारिज कर दिए गए और जहाँ जहाँ उन्होंने पैसा दिया था उनसे वापस मांगा गया। और जब पैसा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह से मांगा गया तो ये कहा जाता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने बस ये फरमा दिया कि एक फ़कीर के पास आया था और फ़कीरों में बट गया। ये बात नए सुल्तान आली को पसंद नहीं आई, वो खामोश रह गए, वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में बहुत बड़ा मर्तबा रखते थे।
इतना बड़ा मर्तबा रखते थे कि लोग उनसे मिलने के लिए जब जाते थे उनकी खानकाह में, तो ये कहा जाता है कि कुतुब मीनार से लेकर जो हमारा दक्षिणी दिल्ली वाला भाग है और जो गयासपुर है, जिसको आज आप निज़ामुद्दीन बस्ती के नाम से जानते हैं, उसके दरमियान जो रास्ता है उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी कि अगर थाली फेंकी जाए तो वो ज़मीन पर नहीं गिरती थी। मतलब शाना जो है वो दूसरे शाने से घिसता हुआ, कंधा जो है दूसरे कंधे से घिसता हुआ जो है वो चला करता था। आप सीधा सीधा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से पैर नहीं ले सकते थे। अब वो जो सुल्तान है वो खामोश हो गए और फिर उन्होंने का जो दूसरा फरमान था, जो दूसरा फैसला था, वो था एक नए शहर की तामीर करना। तो किसी एक लिखने वाले ने ये कहा भी है कि दिल्ली में जिसने भी अपना एक नया शहर बनाने की कोशिश की, उसने अपना मकबरा बना दिया बनाते बनाते। और ये हकीकत, आप कितने भी सुल्तान और कितने भी बादशाह देख लें, मतलब अगर आप एक आखिरी शहर जो हमारा है मुग़ल ज़माने का अगर ज़िक्र किया जाए, शाहजहानाबाद या जहानाबाद जिसे कहा जाता है, तो बादशाह शाहजहां ने उसे बनवा तो दिया, पर उसे भोगने के लिए जो है उस शहर को वो काफ़ी वक्त तक ज़िंदा नहीं रहे और उनका इंतकाल हो गया। उसी तरीके से जब इस सुल्तान ने इस शहर को बनाया तो बना तो लिया, पर वो उसे जीने के लिए, इसे भोगने के लिए वो काफ़ी वक्त तक रहे नहीं। अब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और इस सुल्तान के बीच में जो है जो रंजिश, अब फ़कीर की तरफ से क्या रंजिश हो, रंजिशें शुरू होती हैं हमेशा पैसों वालों की तरफ से, जो ओहदे वाले होते हैं। अब जो फ़कीर है, जो दुनिया छोड़कर बैठा हुआ है, उसे किसी से कोई रंजिश नहीं हो सकती। पर अगर आप उसे बहुत ज़्यादा सताएंगे तो ये कहा जाता है कि फ़कीरों की और जो गरीबों की जो आहें हैं वो अर्श तक एकदम सीना चीर कर चली जाती हैं। तो जब वो बद्दुआ निकलती है दिल से, तो ये कहा जाता है कि फिर कितना भी बड़ा महल ही क्यों ना हो, वो जलकर खाक हो जाता है। तो किस तरीके से इन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को परेशान किया और बाद में इसमें क्या कहानी में होता है, इसको हम थोड़ा सा और आगे चल के कहीं बैठते हैं फिर बयां करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो मैंने बताया आपको समझ आया। अब मैं यहाँ पत्थरों पर का जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है कि वो ताग क्यों बनाया। मैं बता रहा, ताग इसलिए चिराग वगैरह रखने की। ये छोटी सी मस्जिद रही होगी एक ज़माने में, और वो सामने वही वो मुग़ल ज़माने का जो है वो दरवाज़ा बना हुआ है। तो यहाँ देखने के लिए तो ऐसे सिर्फ पत्थर हैं, पर महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख कर जा सकते हो। यहाँ से जब आप इस जगह से निकलेंगे कि किस तरीके से एक शहर बनता है और फिर उसके बाद बिगड़ जाता है और फिर उसके बाद एक नया शहर बन जाता है। तो दिल्ली में तकरीबन 15 से 16 शहर हुए। तो तोमर ख़ानदान ने एक शहर बसाया था, बाद में फिर चौहान आ गए और चौहानों ने वहाँ से हुकूमत करनी शुरू की और पहला एक और वंश शुरू हुआ तुर्की, वो जिसे आप लोग मामलुक या गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने भी उसी शहर से हुकूमत की और फिर उसके बाद दूसरा शहर बनता है आपका जब खिलजी वंश की शुरुआत होती है। तो ये खिलज हैं, ये जो खिलजी हैं, ये इनको खिलजी इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि अब दो बातें हैं। एक तो ये कि किसी ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पर एक जगह है खल्ज, तो वहाँ के लोगों को खिलजी कहा गया। फिर किसी ने कहा कि कबीला हुआ करता था खिलजी, जैसे लोधी एक कबीला हुआ करता था, वैसे ही जो है खिलजी एक कबीला हुआ करता था, इसलिए जो है इनका नाम, मतलब इनका ख़ानदान खिलजियों के नाम से जाना गया। अब इसी खिलजी ख़ानदान के जो दूसरे सुल्तान रहे, जिन्हें अली या फिर गुरशाह और बाद में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया, इन्होंने फिर दूसरा शहर बनाया जिसे आप लोग सिरी के नाम से जानते हैं। और सिरी फिर इसलिए भी उसको कहा गया कि जो उस किले की दीवार है उसकी बुनियाद में ये कहा जाता है कि हज़ारों मंगोलों के जो सर हैं उनको जो है वो दफनाया गया, बाद में जो है उसके ऊपर दीवार जो है वो खड़ी कर दी गई। तो इसलिए जो सिरी है, जो ये अरबी लफ्ज़ है,
सर से सिरी जो है ये मशहूर हो गया, जबकि उसका जो असली नाम है वो है दारुल खिलाफा। और फिर उसके बाद आपका तीसरा शहर बनता है जहाँ हम लोग अभी खड़े हुए हैं, ये वाला। और फिर उसके बाद तुगलक ख़ानदान में 3 बड़े मशहूर सुल्तान हुए हैं, जैसे गियासुद्दीन तुगलक हैं जिन्होंने 1320 से लेके 1325 तक हुकूमत की, और इसी दरमियान उन्होंने इस शहर की तामीर कराई। और फिर उसके बाद 1325 से लेके 1351 तक एक और सुल्तान जो है वजूद में आए, जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद आदिल शाह के नाम से जो है वो जाना जाता है। उन्होंने 2 शहर बनाए थे, एक देवगिरी में बनाया था जिसे दौलताबाद के नाम से जो है वो जाना गया, और एक जो है उन्होंने यहीं हौस खास के पास जो है वो तामीर कराया जिसे जहाँपना के नाम से जाना गया। और तुगलक ख़ानदान में ही जो है एक और सुल्तान हुए जिन्हें फ़िरोज़ शाह तुगलक के नाम से जाना जाता है। ये इस वाले सुल्तान के गियासुद्दीन तुगलक के भाई के बेटे थे, तो उन्होंने जो है एक 5वां शहर तामीर कराया जिसे फ़िरोज़ शाह कोटला के नाम से जाना जाता है, जहां आज जिन रहते हैं। ये मशहूर है उस जगह के बारे में। और फिर उसके बाद मुग़ल हिंदुस्तान में आए और मुग़लों ने एक 6ठा शहर तामीर कराया जिसे जो आज पुराना किला या किलाए कोहना के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद मुग़लों के ही ज़माने में दिल्ली में एक 7वां शहर बना जिसे शाहजहानाबाद के नाम से जाना गया। तो ये 7 मुख्य शहर हैं जो दिल्ली में बसे, और बसने के बाद सिर्फ शाहजहानाबाद आज एक ऐसा है जो आज भी बसा हुआ है। उससे पुराने जितने शहर थे वो सारे के सारे उजड़ गए। और फिर उसके बाद आप 8वीं दिल्ली कह सकते हैं नई दिल्ली के लिए। भाई कई किताबों का कवर पेज है, यहाँ की तस्वीरें। सामान वगैरह रखने की जगह। गुड। कुमार साहब आप बताइए। रंगीन जगह रही होगी, जेब तो रह नहीं सकती। ग्रेन्स कुछ भी राशन पानी रख देना। एक्चुअली यू आर राइट, वो जेल खाना नहीं। उस ज़माने में कैदियों के भी अपने कुछ हुकूक हुआ करते थे और उनको इस तरीके से आप नहीं रख सकते थे। पहले ज़माने में जंग कैसे जीती जाती थी उसके बड़े तरीके हैं। मतलब कई अक्लमंद लोग बिना खून बहाए जंग जीत लेते थे। उसमें आपको सब्र, जिस तरीके से इश्क में सब्र चाहिए होता है, उसी तरीके से जंग में भी सब्र चाहिए होता है। तो ये कहा जाता है कि जो जल्दबाज इंसान है वो अगर कुछ खाता नहीं है तो बिखेर ज़रूर देता है। उसी तरीके से जो जंग है उसमें अताह सब्र चाहिए होता है। जब आप मैदान जंग में किसी के साथ होते हैं और बेशक उस वक्त आपकी फ़ौज पीछे हट जाए और आप बेशक सामने वाली फ़ौज में कितना भी खून बहा दें, फिर भी जो है आपको जीता हुआ घोषित नहीं किया जाता जब तक कि आप वहाँ का तख्त हासिल ना कर लें, जब तक कि आप किले के अंदर दाखिल ना हो जाएं।
चंदेरी हमारे सामने एक उदाहरण है, चित्तौड़ हमारे सामने एक उदाहरण है। इस तरीके से बहुत सारे किले हैं जो हमारे सामने उदाहरण हैं कि पहले जंग मैदान में लड़ी गई और फिर उसके बाद घेराव डाला गया। तो मुहासिरा करना होता है, किसी भी किले को घेराव डाल के उसको में फिर सब्र का इम्तहान होता है, किले के अंदर वाले लोगों के सब्र का इम्तहान होता है और किले के बाहर जो छावनी पड़ी होती है उनका इम्तहान होता है। जैसे वही एक वाहियात मूवी का मैं एग्जांपल दूंगा, पद्मावत। तो उसमें जिस तरीके से उन्होंने वो छावनी डाली होती है, तो होता ये है कि कौन पहले पहल करेगा। तो जो नीचे जो सेना है, जो छावनी है, उसके जासूस ये कोशिश करेंगे कि कोई एक खुफिया रास्ता अंदर जाने का मिल जाए। तो आप देखते हैं कि किसी भी किले में अगर आप नॉर्थ इंडिया के किलों का अगर जिक्र करते हैं और अगर आप उन्हें देखें तो किलों के जो दरवाजे होते हैं उनमें कीलें लगी होती हैं। तो आप उन दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो तोड़ने के लिए आप किसका सहारा लेते हैं? आप हाथियों का सहारा लेते हैं। और जब आप हाथी उसको तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो उसमें आपने कीलें लगवा दी, तो फिर हाथी नहीं तोड़ सकता। पर जो तोड़ने वाले हैं उन्होंने इसका भी हल निकाल लिया। उन्होंने एक बहुत ऊंची कोई बूढ़ी ऊँटनी जो है उसको उस दरवाजे पर खड़ा कर दिया और फिर उसके बाद हाथी ने उस ऊँटनी में जो है उसने टक्कर मारनी शुरू की और फिर उस तरीके से जो है वो दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। एक तरीका ये है कि राशन पानी बंद कर देना, रसद। तो बंजारे उस ज़माने में होते थे जो राशन सप्लाई करते थे, रसद सप्लाई करते थे। तो उन बंजारों का रास्ता जो है वो काट देना, उनको अंदर दाखिल होने नहीं देना। और क्योंकि इस तरह के जो किले होते थे, अब जैसे मैंने बताया कि इसी के अंदर जो है तकरीबन 7 झीलें हुआ करती थी, बावड़ियाँ थी, तो पानी की कमी नहीं होगी, अनाज भी भरपूर हो। तो अगर भरपूर अनाज है और पानी है तो फिर उसके बाद सालों साल मुहासरे पड़े रहते थे। जैसे इस्तांबुल वाला एक बड़ा मशहूर जंग है कि अंदर जो है मतलब बाहर वो काफ़ी वक्त तक जो है वो सेना बाहर रही और उन्होंने लाख भर कोशिश की कि अंदर जो उनका अनाज है उसे किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। तो ख़त्म कैसे किया जाएगा? आप वहाँ की जो बावड़ियाँ हैं, जो पानी के स्रोत हैं, उनमें जो है आप जहर मिलवा देंगे। आप वहाँ का जो अनाज है उसमें जहर मिलवा देंगे। तो उस अनाज को महफूज रखने के लिए जगहें बनाई जाती थी। तो वो ऐसी जगहें हुआ करती थी। तो ये वो जगह है जहाँ जो है इस तरह का अनाज या हथियार, इन चीज़ों को जो है महफूज रखा जाता था ताकि दुश्मनों की उसमें जो है नज़र ना पड़े। क्योंकि एक बार अगर आपने खाने के सामान पर जो है आपने उस पर वार किया तो आप फिर कोई भी जंग जो है वो बिना लड़े आराम से जीत सकते हैं। तो ये जो जगहें हैं, जैसे यहाँ अगर आप गौर करें, जैसे यही एक छोटा सा एग्जांपल, ये जो आर्च है, तो आपको यहाँ बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी आर्च नज़र आएंगी। और सामने वाले पत्थरों पर अगर आप गौर करेंगे तो खैर उनमें जो वो जगहें हैं वो तो तीरंदाजों के लिए हैं, तीर चलाने के लिए। पर अगर आप देखें कि उसमें सिर्फ 1, 2, 3, ऊपर 4 पत्थर लगे हुए हैं। तो अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान जो अकाउंट मिलते हैं उनमें जब उन्होंने यहाँ आकर जो है रिसर्च करना शुरू किया तो वो बताते हैं कि मतलब एक एक पत्थर का जो वज़न है वो 6 टन है। आप तसव्वुर कर रहे हैं कि 6 टन के पत्थर जो हैं यहाँ पर लगाए गए और सिर्फ 2 साल के अंदर जो है इस किले को जो है वो तामीर कर दिया गया। तो ये पत्थर लगाने की, जो जोड़ने की जो कला है, उसके बारे में कहा जाता है कि जो मध्य एशियाई जो लोग थे उनके अंदर ये कला कूट कर भरी हुई थी कि जो पत्थर से पत्थर जोड़ने वाली कला है, मतलब सही वक्त पर पत्थर रखना। मतलब उसमें अगर आप देखें तो क्या मटेरियल लगा हो, पर 1321 और 1320 में जो है वो बना हुआ है और एज इट इज़ आज भी जो है वो खड़ा हुआ है। उस ज़माने का जो अगर मटेरियल अगर उसका जिक्र किया जाए तो पहले क्या करते थे कि चूल्हा तो खैर होता ही था, उसमें दालों का इस्तेमाल होता था, गुड़ का इस्तेमाल होता था और इस तरह
कि बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर जो है आप एक मसाला तैयार करते थे। महलों के अंदर जो है आपके जो प्लास्टर होता था सफ़ेद रंग का, उसमें अक्सर जो है आप अंडे की जर्दी का इस्तेमाल किया करते थे। और ऐसा बहुत सारा मटेरियल होता था, जब आप महलों के अंदर उनको लगाते थे तो गर्मियों के जो अंदर में जो है वो ठंडा हुआ करता था और सर्दियों में जो है वो गर्माहट जो है वो दिया करता था। तो अक्सर कौड़ियाँ जो है उनको पीस कर जो है वो लगाया जाता था ताकि जो है वो सीलन ना हो। तो वो लोग अपने वक्त से बहुत ज़्यादा आगे थे, इसलिए उनकी कहीं ना कहीं वो अवशेष आज भी हमें देखने को मिल जाती हैं। पर अगर आप इसमें तसव्वुर करें कि इन जगहों में कौन रहता होगा, मतलब वो लोग, मतलब कहीं कोई दूल्हा जला होगा किसी शाम और कोई बेगम जो है किसी सरदार की, वो इंतज़ार कर रही होंगी कि आज जो है वो अपने शौहर के साथ या अपने बच्चों के साथ खाना खाएंगे एक साथ एक दस्तरखान पर। और ना जाने क्या हुआ कि उनके शौहर लौट कर नहीं आए, वो चूल्हा जला का जला रह गया, वो वहाँ राख हो गई। तो ये सिर्फ पत्थर नहीं है, इन पत्थरों के पीछे जज्बात दफन है। मतलब ऐसी हज़ारों लाखों कहानियाँ जिनके बारे में हम कभी जान नहीं पाएंगे। मेरे जैसे जाहिल लोग सिर्फ किताबों से थोड़ा बहुत पढ़कर जो है इस जगह के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, पर इन जगहों के बारे में आप इंसाफ कभी कर ही नहीं सकते। आप बस इसको छू सकते हैं एक बार, और हो सकता है कि आपको वो जगह खुद ब खुद एहसास करा दे कि ये किस गम से गुजरी है। कभी यहाँ ईद की खुशियाँ मनती होंगी और फिर उसके बाद जो है मुहर्रम का मातम जो है वो पता जो बहुत लंबा चल गया और जो आज तक जो है वो चल रहा है। तो ये कहा जाता है कि जब बद्दुआएँ लगती हैं तो वो हरे भरे दरख्त को भी जो है वो सूखा देती हैं एकदम से। तो हुआ ये कि जब एक कहानी तो ये है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने जब ये सुल्तान आली को बोल दिया कि भैया फ़कीरों में आया था और फ़कीरों में चला गया जो पैसा था, तो सुल्तान आली इस किले को बनवा रहे थे और उसी वक्त जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक बावड़ी का निर्माण कर रहे थे। तो ये कहा जाता है कि उनके आने वाले जो लोग थे उनको पानी की बड़ी समस्या हो रही थी, तो उन्होंने वहाँ बावड़ी बनवाना शुरू किया। आप लोगों ने कभी हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह में बावड़ी देखी है, जो दूसरे दरवाजे से हम लोग जाते हैं, उसे आगा खान ट्रस्ट ने जो है उसको रिपेयर भी किया। और एक ज़माना था कि उसके पानी को जो है लोग अपने घर ले जाते थे, अब तो खैर बड़ा गंदा हो गया है। तो अब उस टाइम पे जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे यहाँ लगाए हुए थे, क्योंकि मंगोलों का जो ख़तरा है वो टला नहीं था। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वहाँ बावड़ी बनवा रहे थे, तो जो लोग यहाँ काम कर रहे थे वो वहाँ भी काम कर रहे थे। तो जब सुल्तान आली को इस बात का इल्म हुआ कि भैया वहाँ पे भी काम हो रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि पहले ही किला बनना ज़रूरी, बावड़ी बनती रहेगी। तो उन्होंने जो लोग थे उनको मना करवाए। अब जाहिर सी बात है वो सीधा सीधा आकर जो बेलदार से बोलेंगे नहीं कि तुम वहाँ जाके काम नहीं करोगे, तो उनके नीचे कई लोग होंगे और फिर उसके बाद मीर इमारत होगा जो इस जगह का सुपरविज़न कर रहा होगा। तो उन लोगों को वहाँ जाने से रोका गया। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर आकाश के साथ कि भैया हिंदुस्तान में आस्था जो है उसे कभी झुकाया नहीं जा सकता। तो अब लोगों की आस्था थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में। उन्होंने कहा कि भैया हम दुनिया छोड़ सकते हैं पर दुनिया के बाद आखिरत नहीं छोड़ सकते। दुनिया के बाद वाला जो सफ़र है तो सुल्तान का किला छोड़ सकते हैं पर वो जगह बनेगी, हम उसे बनाएंगे। तो वो क्या करने लगे कि वो रात में जाके काम करते थे। अब इसका खामियाजा ये हुआ कि सुल्तान आली को जब इस बात की इत्तला हुई, खबर हुई कि यहाँ काम धीमा पड़ गया, अब क्योंकि वो लोग रात में वहाँ काम करते हैं तो यहाँ दिन में अब सोना भी तो है उन्हें, तो काम जो है उनका वो बड़ा हल्का कर दिया उन्होंने। तो ये कहा जाता है कि सुल्तान आली का हुक्म हुआ कि शहर भर के जितना भी तेल है
गयासपुर जो है उस तेल का जो सप्लाई है उसको रोक दिया जाए। अब क्योंकि जब ना होगा तेल, ना जलेंगे चिराग और ना होगी रोशनी और ना होगा काम, अब वो ठहरे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। उनकी बातें जो हैं वो अर्श वालों से हुआ करती थी, ज़मीन वालों को तो वो क्या ही समझते थे। तो कई उनके शिष्य थे, जैसे उनमें एक शिष्य हैं हज़रत अमीर खुसरो, और उसी जो बड़े मशहूर थे, और एक शिष्य उनके हैं नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी, जिन्हें नसीरुद्दीन महमूद अवधी भी कहा जाता है। तो नसीरुद्दीन अवधी जो हैं, अच्छा आप लोगों ने कभी सुना है कि दिल्ली को 22 ख्वाजाओं की चौखट कहा गया है। ख्वाजा जो लफ्ज़ है इट मीन्स टीचर, उस्ताद। तो 22 ख्वाजाओं की चौखट, तो किसी ने ये कहा कि यहाँ 22 ख्वाजा दफन है, जो अपने मतलब जिनका मयार बहुत ऊंचा था, इसलिए इसको 22 ख्वाजाओं की चौखट कहा गया। पर फिर कोई आया जिसने ये बोला कि नहीं, 22वें ख्वाजा जो जिन्हें नसीरुद्दीन महमूद जो हैं उनके बारे में कहा कि वो 22वें ख्वाजा हैं, इसलिए 22वें ख्वाजा की चौखट। तो दिल्ली जो है उसको अलग अलग नामों से जो है वो जाना गया, उसको अलग अलग लक़ब जो हैं वो दिए गए वक्त वक्त पर आकर। जैसे अवध के लिए और लखनऊ के लिए कहा गया है कि वो शिराज़ हिंद है, तो दिल्ली के लिए ये कहा गया है कि वो बगदाद हिंद है या खुल्द मक्का है। और ये कैसी दहलीज़ है, दहलीज़ से दिल्ली नहीं, कि ये ऐसी इल्म की दहलीज़ है कि जब चौखट आप पार करें तो आप इल्म की शमा से रूबरू होंगे, उसकी गर्माहट से जो है आप इल्म हासिल करेंगे। तो कई शिष्य थे उस खानकाह में, और उनमें एक शिष्य थे नसीरुद्दीन महमूद। अब नसीरुद्दीन महमूद, आप लोगों ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जिक्र तो बड़ा सुना होगा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मिजाज कैसा था। वैसे किसी दरवेश का मिजाज पढ़ना बड़ा मुश्किल है, मतलब वो ऐसा है कि मतलब जो ये फ़कीर होते हैं ये रेगिस्तान की सूखी नदी से गला तर करते हैं। अब जो लोग रेगिस्तान सहरा की सूखी नदियों से गला तर करते हैं, आप उनके मिजाज के बारे में कभी पता ही नहीं कर सकते कि वो उनका मिजाज कब कैसा हो जाए। पर कहीं ना कहीं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में कहानियाँ मिलती हैं, पर हज़रत नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कहानियाँ नहीं मिलती। ये कहा जाता है कि हज़रत नसीरुद्दीन महमूद की जो पैदाइश है वो अयोध्या की, और शौक़ और ज़ौक़ जो इब्राहिम ज़ौक़ है, शायर एक ज़माने में थे और उस्ताद थे आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के। तो शौक़ के बारे में आप लोगों में से बहुत लोगों ने पहली बार शौक़ नाम सुना होगा, ज़ौक़ तो नाम सुना होगा क्योंकि उनकी बहुत सारे शेर मशहूर हैं, जिनमें ये भी है कि कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो एक बार जो है जब शौक़ साहब किसी गली से गुज़र रहे थे तो किसी ने कहा कि वो देखो इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद जा रहे हैं। किसी ने ये नहीं बोला ज़ौक़ के लिए कि वो देखो शौक़ के शागिर्द जा रहे हैं। हमेशा जो है गुरु की जो पहचान है वो शिष्य से होती है, इसीलिए हमेशा जो गुरु है वो शिष्य की तलाश में निकलता है। अब बेशक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत अमीर खुसरो को जान से ज़्यादा मोहब्बत और इश्क करते थे, पर खुदा ये चाहता था कि जो खिलाफत है, जो गद्दी है, बाद में वो हज़रत नसीरुद्दीन महमूद को दी जाए। तो जब हज़रत नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली आए तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से मिले, और उनका जो मिजाज था वो बाकी शागिर्दों से बड़ा अलग था। मतलब वो बहुत ज़्यादा खिलवत में, मतलब बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड, मतलब तन्हाई पसंद इंसान। वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते थे, खामोश रहते थे, और मतलब उनको जितना कह दिया वो बस उतने में महदूद रहे। मतलब खानका का कोई भी काम है जितना उनको बता दिया बस वो उन्होंने वो किया और खामोशी इख्तियार कर ली। ना वो समा सुनने के शौकीन थे। इस तरीके से समा जो है आज की, मतलब पहले होता था कॉल, और कॉल से जो है फिर कव्वाली जो है वो निकली, और आज आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो सूफ़ी कोर्टयार्ड्स हैं वहाँ पर जो है वो कव्वाली जो है वो होता है।
ढोलक और हारमोनियम पर। तो जब खानकाह में जब बाकी दरवेश बाकी फ़कीर वो समा सुना करते थे, तो ये कहा जाता है कि हज़रत नसीरुद्दीन महमूद वो अपने कमरे में जो उनका हुजरा है उसमें तन्हाई में जो है बैठकर वो इबादत किया करते थे, रात रात बैठकर। तो जब ये बारी आई कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बाद किसको वो अपनी खिलाफत जो है वो अपनी जगह छोड़ कर जाएंगे, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं इस तुर्क को, तो हज़रत अमीर खुसरो को वो तुर्क बोला करते थे, कि इस तुर्क को जो है मैं अपनी गद्दी अपना वारिस बना दूँ, और खुदा ये चाहता है कि नसीरुद्दीन महमूद बने। तो जब ये तेल बंद हो गया और वहाँ काम रुक गया, तो हज़रत नसीरुद्दीन महमूद जो हैं वो जो वहाँ बावड़ी बन रही थी उसकी अगुवाई कर रहे थे। तो जब आकर जो है उन्होंने अपने पीर व मुर्शिद से जब इस बात का जिक्र किया कि अब तेल नहीं है और अंधेरे में काम रुक गया है, तो उनके जो पीर थे उन्होंने कहा कि खुदा ने तुम्हें इतना कुछ बख्शा है कि सिर्फ तुम्हारी इबादत से जो है वहाँ रोशनी हो सकती है, तुम जाओ। तो वो गए वहाँ, और ये कहा जाता है कि वो जो कुआं है जो बावड़ी का, उस कुएं का पानी उन चिरागों में डाला गया, और जिस जिस चिराग को हज़रत नसीरुद्दीन महमूद अवधी ने छुआ वो जलो, और 9 दिनों तक जो है वो जलते रहे, और 9 दिनों में जो है वो बावड़ी बनकर तैयार हो गई, ये कहा जाता है। तो हज़रत नसीरुद्दीन महमूद वहीं से जो दिल्ली है, जो दिल्ली एक बुजुर्ग है, हज़रत दिल्ली ने एक लक़ब दिया, एक टाइटल दिया, जिसे आप चिरागे दहलवी नहीं है, लोग जो लिखते हैं चिरागे दहली, द लैम्प ऑफ दिल्ली जो है वो लक़ब उनको दिया गया। और आज भी वो जो जगह है चिराग दिल्ली के नाम से उसको आप जानते हैं, शेख सराय के पास। एक ये जब ये बात जो है सुल्तान आली को इस बात की खबर हुई, तो वो बड़े नाराज़ हुए इस बात पे, और सुल्तान आली ने इस बात को अपनी अना पर ले लिया, अपनी ईगो पर ले लिया। उस टाइम पर वो लखनौती में थे और बंगाल के अभियान पर गए हुए थे, और जब वो वहाँ से सफलतापूर्वक लौट रहे थे विजय लक्ष्मी का ताज पहने हुए, तो उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए जो है ये कहलवाया कि या तो वो दिल्ली से निकल जाएं, या अगर मैं आया तो मैं फिर जो है मतलब वो अच्छा नहीं होगा उनके लिए। तो ये बात जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया तक पहुंचाई गई, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, हुनूस दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है, और सुल्तान आली के लिए दिल्ली हमेशा हमेशा के लिए दूर होगा। दिल्ली के बुज़ुर्गों से मोहब्बत आप नहीं करेंगे, दिल्ली के बुज़ुर्गों की अगर इज़्ज़त आप नहीं करेंगे, तो फिर किसी के लिए भी दिल्ली जो है वो दूर हो जाएगी, चाहे वो फ़कीर हो या शहंशाह हो, चाहे 7 मुल्क जीतने वाला शहंशाह हो, चाहे एक वक्त रोटी खाने वाला फ़कीर हो। आपको दिल्ली की जो ज़मीन है, दिल्ली के जो बुज़ुर्ग है, ये जो इसको मर्तबा मिला हुआ है, तो इसको इसकी इज़्ज़त करनी बहुत ज़रूरी है। तो सुल्तान आली जो है वो मेरठ के पास एक जगह थी अफ़गानपुर, वहाँ पर उनके बेटे जूना खां, जिन्हें आप मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, उन्होंने जल्दबाजी में एक लकड़ी का एक महल तामीर कराया, एक खेमा तामीर कराया, और जिसमें वो ठहरे आकर, और यहाँ से जो है कई लोग सुल्तान आली का इस्तकबाल करने के लिए वहाँ गए। और सुल्तान आली जब वहाँ पर पधारे, तो जो बंगाल से हाथी लेकर आए थे, उन हाथियों की नुमाइश चल रही थी। अब बर्नी, ज़ियाउद्दीन बर्नी और इब्ने बतूता जो 1333 में हिंदुस्तान आए हैं, उन दोनों ने अलग अलग बातें जो है इस पे कही। तो ज़ियाउद्दीन बर्नी ये कहते हैं कि जो वो लकड़ी का महल तामीर कराया गया, उसके ऊपर बिजली गिरी और वो गिरा, और उसी में दबकर जो है सुल्तान आली मौत हो गए। इब्ने बतूता ये फरमाते हैं कि जब हाथियों की नुमाइश चल रही थी,
और तो उसमें से कोई एक बूढ़ा बिगड़ैल हाथी था जिसकी टक्कर से वो महल गिरा और उसमें दबकर जो है सुल्तान आली फौत हो गए। जो भी था, दोनों जो कहानियाँ हैं, बात सत्य है कि वो महल गिरा और सुल्तान आली उसमें दबकर फौत हो गए। जब ये बात उनके बेटे जोना खां तक पहुंचाई गई कि साहिब आलम जल्दी से आप आएँ, देखें क्या हो गया है, तो कुछ लोग ये फरमाते हैं कि जूना खां जो है वो नमाज़ पढ़ रहे थे और वो नमाज उन्होंने लंबी कर दी और मतलब शाम तक जो है वो मलबा वहाँ से हटाया नहीं गया। जब ये मलबा हटाया गया तो ये कहा जाता है कि सुल्तान आली के सबसे पसंदीदा पुत्र जो हैं वो उनके साथ थे, जिनका नाम महमूद है, और वो उसको बचाने के लिए वो उसके ऊपर जो है उन्होंने अपने आप को ढका हुआ और इसी हालत में जो है उनका इंतकाल हो। हमेशा के लिए सुल्तान आली के लिए दिल्ली तो दूर हो गई, पर ये शहर कैसे उजड़ा, इसके पीछे का वाक़या ये है कि इसके जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। पहले वाली कहानी है और सदियों से सुनाई जा रही है। ये कहा जाता है कि समा जो है इस्लाम में जो संगीत हराम करार दिया गया है, जिसपे सदियों से बहस चलती आ रही है और हर कोई अपने हिसाब से जो है वो दलीलें दिया करता है। तो आप ये देखेंगे कि अगर आप दिल्ली का इतिहास पढ़ रहे हैं तो जो दिल्ली के उलेमा हैं, जो दिल्ली के जैसे शेखुल इस्लाम हैं, जो मतलब बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए मुल्ला मौलवी हैं, उन्होंने कभी भी जो ये दरवेश लोग हैं, जो ये फ़कीर हैं, उनको कभी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। तो समा के ऊपर बहस हो रही थी। जो दिल्ली के शेखुल इस्लाम हैं, उन्होंने जो है ये फरमान जारी कर दिया कि भैया दिल्ली के जो खानकाहें हैं वहाँ पे समा जो संगीत है वो नहीं सुना जाएगा। तो पहले वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि समा क्या है। अगर आप आज की डेट में अगर आप दरगाहों में जाएं और अगर आप कव्वाली सुने तो उसका समा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब एक बुजुर्ग थे, उन्होंने जब कव्वाली सुनने के लिए बैठे तो उन्होंने मतलब डांट दिया कव्वाल को कि पहले तो मियाँ पान थूक कर आओ और मतलब अच्छे वज़ू कर आओ, और फिर उसके बाद मतलब वो कलाम जिसमें खुदा का जिक्र है उसमें जो है आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा शोर पैदा नहीं कर सकते जो आपके अंदर के तूफ़ान को हवा दे दे। तो समा के लिए कहा गया है कि समा में सिर्फ दो तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते थे। एक तो जो है नए होती थी, जिसे आप लंबी सी एक बांसुरी है जिसमें 32 सुराख होते थे, और जो एक परिंदे से इंस्पायर्ड थे, जो परिंदा जो है जिसकी चोंच में इतने सुराख थे और अलग अलग तरह की तान जो है वो निकाला करता था। और एक जो है डफ, और जिसे आप हल्के हल्के हौले हौले जो है वो आप बजा रहे हैं। तो नए और डफ बहुत जो हल्का हल्का संगीत उसमें से उभर रहा है, और एक तान देकर जो है आप कोई कलाम पढ़ रहे हैं फारसी का या फिर हिंदी का, और एक ऐसा हल्का जो म्यूज़िक है और एक ऐसा हल्का तराना है जो आपकी इबादत में मतलब जो आपके अंदर जो बेचैनी है उसको कम कर दे और आपको एकाग्र कर दे। मतलब अगर आप जैसे मंदिर में जाते हैं तो मंदिर जब जाते हैं तो उसमें घंटी का कई रीजंस हैं उसको। एक तो ये है कि आप अंदर जाते हैं तो आप नमस्ते करते हैं, और फिर उसके बाद जो उसके अंदर से जो एक साउंड निकलता है वो आपको एकाग्र कर देता है। आपके अंदर जितने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं उस वाइब्रेशन से वो सारे थाम देता है कुछ देर के लिए, ताकि आप जो है दुनिया को छोड़कर आप आखिरत मतलब आप खुदा पर फोकस कर पाए। तो समा जो है कई रूप से जो है आपको मदद करता था ताकि आप उससे जो है अपने आप को जोड़ पाए। तो इस चीज़ के लिए जो है जो दिल्ली के जो उलेमा हैं वो इस बात के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने जो है संगीत को हर जगह से बैन कर दिया। इतिहास में कभी ऐसा जिक्र नहीं आया कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वो किसी शाही दरबार में गए हैं, पर पहली दफ़ा वो शाही दरबार मतलब यहाँ आए, इस किले के अंदर जो दरबार लगा था। तो जब वो आए हैं, दाखिल हुए हैं, तो आप इसमें तसव्वुर कर सकते हैं। मतलब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को लेके हर किसी का अपना एक तसव्वुर है, हर किसी के जहन में एक अलग इमेज है। जैसे अगर मैं उनको तसव्वुर करूँ तो वो एक चोगा पहने हुए हैं, बहुत एक मोटा खद्दर का बना हुआ,
एक चोगा जो ऊपर से लेकर नीचे तक उनके पाँव तक है, और उसमें कई जगह पैबंद लगे हुए हैं, और उन्होंने जो है वो शॉल जो है वो ओढ़ा हुआ है, कोई कंबल है, और उन्होंने जो है एक दस्तार बांधी हुई है, और अध पकी खिचड़ी दाढ़ी है लंबी लंबी, आँखों में जो है मतलब कई रत जगह हैं, मतलब सियाह आँखें हैं पर बहुत गहरी हैं, मतलब कोई भी देखे तो उसमें डूब जाए और बाहर ना निकल पाए, और खामोश सा चेहरा पर किताबी सा चेहरा, मतलब बहुत कुछ बयां करता हो ऐसा चेहरा, और लंबे लंबे हाथ पांव तुर्कियों की तर्ज पर, कुछ अंगूठियां शायद उन्होंने पहनी हो जिनमें अकीक हो, फिरोज़ा हो, पाँव में जो है उन्होंने नीचे कड़ा पहना हुआ हो, तो और साथ में जो है कोई छड़ी हो, और जो है कासा हो जो अक्सर फ़कीरों के पास हुआ करता था, और वो दरबार में हाजिर हुए। तो दरबार में हाजिर मतलब ये जो हुलिया है ये ख़ुद में ये बयां कर रहा है कि सिर्फ यही है जो तुम इतने आलीशान महलों में और इतने बेशकीमती कपड़े पहनकर यहाँ मौजूद हो, ये हमेशा नहीं रहने वाला। तो वो यहाँ आए और जैसे ही उस मजलिस में दाखिल हुए तो जितने भी लोग थे वो उनके एहतराम में, उनकी इज्जत में सब खड़े हो गए। उन्होंने सर झुका ली, उन्होंने जो है मतलब अपने आप को उनके सामने समर्पित कर दिया। ये बात जो है जो उस ज़माने मतलब उस मजलिस के जो मीर थे, जो उसकी अगुवाई कर रहे थे, जिन्होंने ये फरमान निकाला था, उनको पसंद नहीं आई। उनके हाथ में कलम थी और उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तरफ देखते हुए कहा कि क्या तुम जानते हो ए फ़कीर, क्या तू जानता है कि मैं सिर्फ इस कलम से तेरी तकदीर पलट सकता हूँ, तेरी तकदीर लिख सकता हूँ। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं, आप इसको तसव्वुर करें कि वो खामोशी से, मतलब देखिए जो इस तरह के जो लोग होते हैं वो 2 बार सुनते हैं और 1 बार जवाब देते हैं। पूरी खामोशी से उन्होंने फिर जवाब दिया कि क्या पता ये लिखने से पहले तुम रहो। इस बात पर जो है वो और बिगड़ गए। तो जब ये बहस होनी शुरू हुई कि समा इस्लाम में है या नहीं, तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से, जो वहाँ बैठे हुए थे, सबने अपनी अपनी दलीलें दी, अलग अलग पुरानी किताबों से उठाकर। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने दलील दी कि किस तरीके से जो है जो प्रॉफेट मोहम्मद हैं, रसूल खुदा, उन्होंने किस किस मौके पर किस किस को जो है वो इस तरह का जो संगीत है उसको सुनने की इजाज़त दी। तो जो शेखुल इस्लाम जो वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। तो ये कहा जाता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वो पैर पटक कर वहाँ से निकल आए कि जिस मजलिस में रसूल खुदा की दलील को नहीं माना जा रहा है, जिसे आखिरी दलील समझा जाए, उस मजलिस में मेरा क्या काम है। वो और तुम लोगों को मतलब बड़ा गुमान है इस बुलंदो बाला दीवारों पर, इन महलों पर, इन कंगूरों पर, इन मीनारों पर, इन गुंबदों पर। तो इसको जो है वो बद्दुआ दे देते हैं कि या रहे उजड़ या बसे गुजर। तो ये कहा जाता है कि ये उजड़ा और फिर उजड़ता चला गया। आज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो आबाद है, हज़ारों लाखों लोग जाते हैं, पर ये जगह जो है वो उजड़ी हुई है। ये पहचान ईमान की, हक की बातों की। तो इस बद्दुआ, इन दोनों चक्करों में जो है, जो दोनों कहानियाँ हैं, आप इनमें से कोई भी जो है अपने हिसाब से उसको हकीकत मान सकते हैं, पर बद्दुआ जो है वो सत्य है। आइए आगे चलते। अच्छा, समा हम आज भी सुन सकते हैं? समा बिल्कुल सुन सकते हैं। समा के जो है रूप बदल गया है। जो भी संगीत जो आपकी रूह को हवा दे, उसे सुकून दे, वो समा। उसी के नाम से जॉनर है एक एम्बिएंट म्यूज़िक। समा इज़ एक्चुअली आवर एनवायरनमेंट। तो एम्बिएंट म्यूज़िक इसीलिए होता है कि उसमें ऐसी फ्रीक्वेंसीज नहीं होती हैं जो आपको डिस्टर्ब करें। यस, आपकी बातचीत के आसपास की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो इफ़ यू वांट टू गेट दैट फील, तो एम्बिएंट म्यूज़िक सर्च करके देयर आर मेनी एल्बम्स अवेलेबल। तो हम लोग ऊपर चलेंगे या आगे महल की तरफ? ऊपर चलेगा। तो ऐसा करते हैं कि
ऊपर से वैसे बहुत अच्छा नज़ारा मिलता था एक ज़माने में। अच्छा, इनमें से ना 2 बुर्जियाँ हैं, जैसे अभी जैसे वहाँ हम लोग गए थे और ये वाली, तो ऐसी बहुत सारी बुर्जियाँ यहाँ हुआ करती हैं। और इनमें से एक बुर्जी को जो है वो शेर मंडल के नाम से जो है वो जाना जाता है। जैसे जो जहाँपना वाला जो बना हुआ है उसे विजय मंडल बोलते हैं, पर वो कालांतर में बिगड़ा हुआ लफ्ज़ है। सर सैयद उसे अपनी किताब असारुस सनादीर में बदही मंजिल के नाम से जो है वो लिखते हैं। बदही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मंजिल मतलब यानी कि घर, इमारत। तो हो सकता है कि जो शेर मंडल है उसका भी कोई नाम हो एक ज़माने में। अब क्योंकि राजा नाहर सिंह जो थे उनके कब्ज़े में भी ये किला जो है काफ़ी वक्त तक रहा, तो उनके ज़माने में भी जो है दरवाज़ों के अलग अलग नाम इसमें रखे गए, जैसे भाटी दरवाज़ा है या फिर रावल दरवाज़ा है। तो पुराने ज़माने वाले जो है वो मिलते नहीं हैं। मतलब 19वीं सेंचुरी में जो भी या 20वीं सेंचुरी में बशीरुद्दीन अहमद का अकाउंट ले लें या फिर सर सैयद का अकाउंट ले लें, उन्होंने बहुत कुछ इस जगह के बारे में लिखा नहीं है, सिवाय इसके कि ये जगह वीरान है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इस जगह को छोड़कर चले गए थे, उन्होंने आगे जाकर जो है एक नया शहर तामीर कराया। तो ऐसा करते हैं कि जिसको ऊपर जाना है ना वो एक बार एक लुक लेकर जो है वो ऊपर से आ जाए। अभी इसको मतलब बड़ा वियर्ड सा बना रहे हैं। पहले तो ऐसे सीढ़ियाँ भी नहीं थी ढंग से, अभी इन्होंने ऊपर दीवार वगैरह लगा दी है। पहले बड़ा रॉ सा लुक आता था उसमें और अच्छा लगता था। तो जिसको ऊपर जाना है वो ऊपर जाए और नज़ारा देखकर फिर यहाँ लौट आएँ। हम यहीं इंतज़ार करेंगे। कहानियों पर कितना यकीन करते हैं आप लोग? कहानी यकीन की नहीं होती। गुड क्वेश्चन। सवाल आधा इल्म है। अब मेरे पास एक ऐसी कहानी है जिसपे यकीन नहीं होता है लोगों को, वो उसको एक परियों की गाथा समझकर जो है वो लोग चले जाते हैं। जब से हम लोगों ने नंदन चंपक पढ़ना छोड़ दिया है ना तब से हम लोग कहानियों से बाहर निकल आए हैं। वरना एक टाइम था जब हम लोग परियों की कहानियाँ सुने बगैर जो है वो हम लोग को नींद नहीं आती थी रात। खैर ये बहुत एक बढ़िया जगह है, मतलब मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। मतलब मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो सबसे पहले मैं यहीं आया। और ऐसी जगहें जो हैं वो मुफीद होती हैं कहानियों के लिए। पेड़ के नीचे या फिर किसी फ़कीर की मज़ार के करीब में, जहाँ अगरबत्तियाँ जल रही हों थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा लोग ना हो, एक मटका कोरा रखा हो, एक झाड़ू रखी हो, कुछ मन्नत के धागे बंधे हों। तो ऐसी जगहों पर जो है जो पुरानी रूहें हैं वो उन कहानियों को और हवा देते हैं। तो इश्क और हुस्न की दास्तान की तरह है कि जैसे ये जो जगह है, अब इसमें पता नहीं कि कौन से फ़कीर दफन है, कौन सी शहजादी दफन है या कौन से दरवेश दफन है। दिल्ली में ऐसी हज़ारों लाखों खबरें हैं। जैसे बादशाह अकबर के ज़माने में एक सफ़ीर, उनके एम्बेसडर जब दिल्ली आए तो उन्होंने बादशाह अकबर को बयान किया जाकर वापस आगरा कि दिल्ली में ज़िंदा लोगों से ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं। तो दिल्ली में बहुत सारे, मतलब ये लेयर है, लाखों लेयर एक साथ है, पतला पतला उसको निकालते रहिए और वो खुलकर जो है एक नया दरीचा आपके सामने पेश कर देती है। तो हुआ ये कि ये कहानी मैंने एक फ़ारसी किताब में पढ़ी थी
बहुत ज़माने पहले, और जिसमें दिल्ली की ऐसी जादुई कहानियाँ थीं, जैसे उड़ता हुआ लड़का सलीम शाह सूरी के ज़माने, और एक ये कहानी मैंने पढ़ी। तो हुआ ये कि एक शहज़ादी थी, वो शहज़ादी कहीं रिश्तेदारों से मिलकर जो है वो वापस अपने घर लौट रही थी, और वो डोले में सवार थी, आगे पीछे उसके कहार थे। अब आप कहारों को तसव्वुर करें कि डोला है जिस पे सोना और चांदी मड़ा हुआ है, और उस डोले के जो हत्थे निकले हुए हैं उस पे चांदी कूट कूट कर भरा हुआ है, और जो कहार हैं, कहार समझते हैं, कहार जो डोली उठाते हैं, तो कहार जो हैं उन्होंने साफा बांधा हुआ है, और साफे पर जो है मोर पंख लगा हुआ है, धोती पहनी हुई है, और नीचे पाँवों में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने हुए हैं, हाथों में कड़े पहने हुए हैं, गले में जो है वो हसली पड़ी हुई है चांदी, और 6 कहार पीछे हैं और 6 कहार आगे। इसके अलावा जो है शहज़ादी साहिबा की सेविकाएं हैं, खादिमाएं हैं, जो अलग अलग डोले में सवार हैं। कोई घोड़े पर सवार, आगे सिपाही हैं, पीछे सिपाही हैं, बैल गाड़ियाँ हैं, घोड़े गाड़ियाँ हैं, उनमें सामान लदा हुआ है, खेमे लगे हुए हैं। अब शहज़ादी साहिबा जो हैं वो ऐसी ही किसी जगह से गुजरी, और उन्होंने चिलमन हल्का सा हटाया, तो एक खुशबू का जो झोंका है वो उनके चेहरे से होकर गुजर गए। उनकी जो उलझी हुई लटें हैं, जो जुल्फ़ें हैं, उनको और उलझा कर चला गया। तो जो शहज़ादी साहिबा जो ना जाने किन ख्यालों में खोई हुई, उन्होंने बस सबको रोक दिया कि यहीं रुका जाए, हम यहीं आराम फरमाना पसंद करेंगे। तो आनन फानन में जो है डोला रोका गया, और सिपाही जो हैं वो मुस्तैदी से खड़े हो गए। जो नौकर चाकर खादिम खादिमाएँ हैं वो फ़ौरन उन्होंने जो है वो खेमे लगाने शुरू किए। अब ये जो शहज़ादी है ये बड़ी नाजुकी से चिलमन के पर्दे हटाकर ये नीचे उतरी बिना जूतियों के, और पाँव में पतली पतली झांझरें, बड़े नाजुक से पाँव, हाथों में हल्की हल्की चांदी की चूड़ी, और चेहरे पर जो है एक नकाब पड़ा हुआ है, बड़ा छीना सा नकाब। अब वो उतरी, और उतरने के बाद जैसे ही वो बाहर आई तो जो मर्द सिपाही हैं उन्होंने आंखें झुका ली। उनको इजाज़त नहीं है कि वो आंखें उठाकर जो है शहज़ादी को देख, और जो खादिमाएँ हैं वो भी उनके सामने झुक गईं। सामने बाग था, जैसे होता है ना कि कोई एक जगह है जो आपको खींचे ला रही, जो पुकार रही। वो शहज़ादी अपने नाजुक नाजुक कदमों के साथ, मतलब घास को, मिट्टी को जहमत देती हुई अपने पाँव से वो अंदर दाखिल हुई। जब अंदर दाखिल हुई तो हंसों का जोड़ा मिला। फिर बयां ये हुआ कि अपनी जेब से जो है कुछ मोती उठाकर डाल दिए। फिर आगे निकली तो जिन मिले, तो जिनों के पास बैठी, कुछ कहानियाँ सुनी, उनसे कुछ बातें की। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं, मुझे हंस थोड़ी देखने थे या जिन थोड़ी बुला रहे थे। फिर और आगे निकली तो जो जंगल की परियां हैं, वो छोटे छोटे फरिश्ते जो हैं वो आकर उनकी जुल्फ़ों से खेल रहे हैं, वो कह कहे लगा रहे हैं, और कोई उनकी जुल्फ़ें उठा रहा है, कोई उनके दुपट्टे से खेल रहा है, कोई उनके दुपट्टे में लगे चांदी और सोने के घुंघरुओं से खेलने की कोशिश कर रहा है। और फिर उनसे बेपरवाह वो शहज़ादी वो थोड़ी और आगे बढ़ी और बढ़ती गई अंदर जंगल में। तो फिर देखती क्या है कि एक पुराना दरख्त है, और उस दरख्त के नीचे कोई एक फ़कीर बैठा हुआ है, एक नौजवान फ़कीर जिसने मतलब जवानी आने से पहले ही ये दुनिया छोड़ दी।
पर उसके चेहरे पर जो नूर है वो उसकी तरफ खींची चली जा रही। अब ये उसके पास जाकर बैठी और इसके बदन से होकर जो हवाएं फ़कीर के चेहरे पर पड़ी तो उस खुशबू से लबरेज वो जो हवा का झोंका है उसने हल्की सी थपकी से वो जो फ़कीर जो सदियों से सो रहा है वो जो ध्यान में है उसकी आंखें इतने में जो है एक और हवा का झोंका आया। उसने शहजादी के चेहरे पर पड़ा हुआ जो नकाब है उसको नीचे गिरा। इसके बारे में कहा जाता है कि शोलाए हुस्न अगर उसको देखते रहते हैं तो शायद खाक हो जाते। अब वो शहजादी को देख रहा है, शहजादी उसे देख रही है और वो आँखों में खोए हुए हैं। वो नज़र जो रूह के अंदर चली जाए, वो नज़र जो आपके रूह के अंदर एक शोर मचाते हुए तूफान को पकड़ ले, वो नज़र जो आपके अंदर का अतीत, आपके अंदर का मुस्तकबिल सबको झांक ले, वो नज़र जो कहे कि तुम मेरी हो मैं तुम्हारा, एक अपनाइयत। अब थोड़ी देर में जो है दोनों की नींद जो है वो टूटी तो पीछे से शहजादी को आवाज़ देने के लिए उसकी खादिमाएँ उसको ढूंढ रही थी। तो ये जो फ़कीर है वो शहजादी से कह रहा है कि अब आप लौट जाओ। अब ये बिना शब्दों की गुफ्तगू जो होती है वो बड़ी करारी होती है, वो बड़ी भारी होती है। अब वो कहना चाह रही है कि मैं नहीं जाना चाहती। ये जो फ़कीर है वो उसे बता रहा है कि तुम यहाँ रह नहीं पाओगे, तुमने कालीन से नीचे पाँव नहीं रखा। मेरे पास मतलब मैं सिर्फ कांटों का सौदागर हूँ, मेरे दामन में फूल नहीं है। शहजादी ये बयां करने की कोशिश कर रही है कि कांटों को पार करके ही फूल मिला करते हैं। अब ये गुफ्तगू जब इनकी बढ़ी तो फ़कीर ने किसी तरीके से उसे लौटा दिया। अब ये लौट तो गई। तो कहते हैं ना कि आप कहीं जाते हैं और अपनी रूह का एक टुकड़ा वहाँ छोड़ आते हैं और फिर उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आप भटकते रहते हैं वीरानों में, सहराओं में, दश्त की खाक छानते हैं, जगह जगह का पानी पीते हैं पर प्यास नहीं बुझती। और फिर आप उस जगह का रास्ता भूल जाते हैं कि मैं रूह का टुकड़ा कहाँ छोड़ आया, कहाँ छोड़ आया। और उस रूह के टुकड़े को वापस लेने की एवज में इतना वक्त गुजर जाता है कि उम्र जो एक जगह से शुरू हुई वो आखिरी मकाम पर पहुंच जाती है और फिर समझ आता है कि पलकें झपकी और ये क्या हो गया। ये शहजादी घर पहुंची और वहां जाने के बाद जो है ये कहा जाता है कि इसने जितने भी जेवर थे और वो सारे के सारे अपने खादिमाओं में बांट दिए। कीमती पोशाकें इसने दान में दी। एक सफ़ेद लिबास पहनकर, कुछ चांदी की चूड़ियाँ, एक सादा सा दुपट्टा ओढ़कर ये वापस उस जगह आई, उसी डोले में बैठकर। पर इस बार ना उसमें सिपाही साथ थे ना खादिमाई साथ थे। वो कहार उसको वहीं लेकर आए और जब ये वहाँ पहुँची तो पेड़ के नीचे जो है एक बहुत मतलब कह दें कि एक सादा सी बिना पत्थर लगी हुई एक कब्र बनी हुई थी, जहाँ कुछ दरवेश और फ़कीर बैठे हुए, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई दुआएं मांग रहा था, अगरबत्ती जल रही थी, लोबान सुलग रहा था। तो शहजादी साहिबा ने पूछा कि वो फ़कीर कहाँ गए। तो किसी ने ये बताया कि कोई नाज़नीन आई। जब वो वापस पलटी तो बिरहा को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो फ़कीर जो है उसने मौत को गले लगा लिया। ये उसी की कब्र। तो जो शहजादी है वो उस कब्र के ऊपर गिरी। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल पाए थे कि कहते हैं कि कब्र का दरवाज़ा खुला और वो उसके अंदर समा गई। जब कहार जो पीछे से ये नज़ारा देख रहे थे उन्होंने दरवेशों को पकड़ लिया, पूछा कि ये क्या करामात है, हमारी शहजादी कहाँ गई। तो जब कब्र खोदी गई तो उसमें कुछ था नहीं सिवाय दुपट्टे के, चंद गुलाब के और चांदी की चूड़ी।
उस कब्र को दोबारा जो है वो बंद करती है। तो जब भी ऐसे किसी कब्र जिस पर नाम नहीं लिखा होता, नसब नहीं लिखा होता, हम गुजरते हैं तो हमें ये वाक़या याद आता है। इश्क को हुस्न कहने के लिए ये बस एक छोटा सा वाक़या है, अगर देखा जाए तो इसमें सब कुछ है। इसमें त्याग है, और इश्क में क्या चाहिए होता है, सब्र चाहिए होता है, और दूसरा त्याग चाहिए होता है। मोहब्बत के बदले मोहब्बत कोई नहीं मांगता। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ उसके लिए दुआएं करते हैं। पर आजकल थोड़ा अलग होता है, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे हासिल करना चाहते हैं। जब आप उसे हासिल नहीं कर पाते तो फिर उसको बदनाम करना चाहते हैं, और उसे इस हद तक बदनाम कर देते हैं कि वो किसी और का हो ना पाए। बहरहाल, तो ये सामने वाली जो जगह, ये अस्तबल हुआ करता था एक ज़माने में। अच्छा, अभी तक वहाँ पे जो हमने किसी भी सुल्तान या शहजादे या किसी भी शख्स का जिक्र किया, समझ आया कोई कंफ्यूजन? आपका एनी क्वेश्चन? खानों का जिक्र करते हैं क्यों? आपको क्या लगता है ये लोग क्या खाते होंगे उस जमाने में? मतलब खाने में मतलब पत्थर के डले तो नहीं खाते होंगे, फिर भी सॉरी हाँ, बताओ। कहीं तो वो इमेजिनेशन दौड़ती होगी। राजस्थानी खाना राजस्थान में खाते होंगे, दिल्ली में यहाँ पे ये लोग क्या खाते हैं? ऑफ कोर्स राजस्थानी खाना भी खाते ही होंगे, वो काफ़ी ओके। तो एक गोश्त काफ़ी मशहूर था जिसे काफ़ी धीमी आंच पर पकाया जाता था। वो गोश्त कैसे ईजाद हुआ? वो ऐसे ईजाद हुआ कि जब आप कहीं किसी शहर से गुज़रते थे और आप किसी की नज़रों में नहीं आना चाहते थे, तो आप किसी की नज़रों में कैसे आते हैं? आप किसी की नज़रों में आग के ज़रिए आते हैं। जब आप आग जला लेते हैं तो दूर से जो है आग नज़र आ जाती है। तो आप क्या करते हैं कि आग को बुझाकर जो कोयले सुलग जाते हैं उनके ऊपर धीमी आंच पर जो है आप कोई खाना पकाते हैं। तो क्योंकि उस ज़माने में शिकार का और मांस का बड़ा चलन था, तो बहुत धीमी आंच पर पके हुए गोश्त को जो है वो खाया जाता था। इसके अलावा जो है अब क्योंकि ये कहा जाता है कि जो पंजाब के खुले दरवाजे हैं जहाँ से ये लोग घोड़ों पर बैठकर आए, मतलब जहाँ जहाँ इनके घोड़े रुके वहाँ वहाँ इन्होंने तंदूर गाड़ दिए। तो इनके जो ये अपने साथ तंदूर लेकर आए थे, और क्योंकि हमारे पास हमारे हिंदुस्तान में पूरियाँ थीं पहले से, तो इनके तंदूर से जब पूरियों का मिलन हुआ तो वो पराठे में तब्दील हो गई। और एक ऐसे खस्ता पराठे में कि उसको अगर बीच से तोड़ा जाता था तो वो बिखर जाता था। तो हलवे का इजाद हुआ। हलवा क्योंकि बाहर से आया है, तो हलवा और पराठे बहुत ज़्यादा खाए जाते थे। इसके अलावा गुलाब का शरबत पेश किया जाता था खाना खाने से पहले, और भुना हुआ मांस लाइक भुने हुए परिंदे जो हैं वो पेश किए जाते थे। बिरयानी का कहीं ऐसे जिक्र नहीं आया है, ना ही पुलाव का। सिंपल चावलों का जिक्र है जिनको पकाने के बाद ऊपर से भुने हुए परिंदे रख दिए जाते थे। इसके अलावा पान का बहुत ज़्यादा जिक्र है जो सदियों से हिंदुस्तान में चला आ रहा है कि खाना खाने के बाद पान जो है वो पेश किया जाता था। और खाना शुरू करने से पहले ईश्वर की वंदना तो होती ही थी, इसके साथ साथ सुल्तान वक्त जो ज़माने में सुल्तान होते थे उनकी लंबी उम्री के लिए जो है वो दुआएं होती थी। तो चाहे आप सराय में खाना खाया करते थे, चाहे आप किसी मजलिस में, चाहे आम घरों में, चाहे कहीं पे भी, ये मामूल जो है वो रहा करता था। इसके अलावा फालसे का शरबत काफ़ी ज़्यादा मशहूर था, जामुन का शरबत या अनार का शरबत, क्योंकि ये वो दौर था जब शरबत बहुत ज़्यादा पिया जाता था। और शराब का कहीं ऐसे लफ्ज़ बयां मतलब लिखा नहीं गया है,
पर हर मज़हब और हर कौम के लोग एक अर्क पिया करते थे। उसे आप शराब कह सकते हैं। ये अर्क जो है ये फलों से जो है वो निकाला जाता था। बावड़ी है, पर अगर मैं इसको ऐसे यहाँ बताऊँ ना तो ये मैं बताने लायक नहीं है। आई थिंक बावड़ी के बारे में सभी को पता है, वो कुआं जिसमें सीढ़ियाँ हों तो स्टेप वेल हो जाती है। तो ऐसी 3 बावड़ियाँ यहाँ एक ज़माने में हुआ करती थी, और इसका जो सही एहसास होता है वो नीचे जाकर, थोड़ी जहमत होती है, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पर अगर आप चाहें तो वहाँ से जो है आप नीचे जाएँ और इसको एक्सप्लोर करते रहें। ऐसी एक जगह बढ़िया होती है जहाँ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, आवाज़ गूंजने लग जाती। तो पहले हमारे सुल्तान हुए तुगलक ख़ानदान में ग़ियासुद्दीन तुगलक, और फिर उसके बाद जो सुल्तान आए जिन्हें सुल्तान पागल के नाम से जो है वो काफ़ी जाना जाता है, वो है आपके मोहम्मद बिन तुगलक। और फिर उसके बाद जो है पहले सुल्तान के भाई के बेटे और दूसरे सुल्तान के चचा के बेटे, उनके ही भाई फिरोज़शाह तुगलक तख्त पर बैठे। तो हुआ ये कि 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक की हुकूमत रही। और मोहम्मद बिन तुगलक की जो हुकूमत रही ये 25-26 साल, इन्होंने उमूमन पूरा हिंदुस्तान जो है वो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। जैसे ये कहा जाता है कि आप द्वार समंदर तक पहुंच गए थे और मदुरै तक जो है आप पहुंच गए थे। और क्योंकि आपको दक्षिणी सल्तनत को जो है संभालना था, जहां बार बार जो होता ये था कि अब जैसे मैं सुल्तान हूँ और मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ और मैं वो जगहों को जीत कर आ रहा हूँ, द्वार समंदर और आपकी मदुरै वगैरह। और जब भी मैं दिल्ली आता हूँ और मैं किसी को छोड़कर आता हूँ, या तो वो जो सरदार है वो बगावत कर देता है या वहाँ के लोग जो हैं वो बगावत कर देते हैं। तो जितने टाइम में मैं वापस पहुँचता हूँ दिल्ली, तो वो आप वापस जो है मेरे हाथ से निकल जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि दिल्ली तो एक राजधानी रही। अब इसमें ना जब सिर्फ हमें किसी को बहुत ज़्यादा मुखालिफत किसी की करनी होती है, क्रिटिसाइज़ करना होता है, तो हम एक लफ्ज़ बोल देते हैं, पागल, दीवाना। पर हम उन फैसलों के पीछे जाना पसंद नहीं करते। अब मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली से राजधानी ले जाने की जो वजह है वो बड़ी अलग है, पर ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि उन्होंने दिल्ली को जो है छोड़ दिया। दिल्ली राजधानी थी, उन्हें वो क्योंकि दूर अंदेश शख्स थे, वो बहुत दूर की सोचा करते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक को ये लगता था कि इतने बड़ी हुकूमत को संभालने के लिए 2 तख्ते पाया होने बहुत ज़रूरी हैं। जो उत्तरी भारत को संभाले वो है दिल्ली, और जो दक्कन को संभाले, तो पहले किसी ने बोला कि भैया उज्जैन को बना लिया जाए, मालवा चलो वहाँ एक राजधानी बना लो। पर देवगिरी ये पहले जा चुके थे, उसे जीत चुके थे, वहाँ के मौसम से वाकिफ़ थे, वहाँ के लोगों से वाकिफ़ थे। तो इन्होंने जो दूसरी राजधानी बसाई वो देवगिरी बसाई और उसका नाम इन्होंने कर दिया दौलताबाद। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, जब ये देवगिरी को लूट कर वापस आ रहे थे कड़ा और मानिकपुर इलाहाबाद के पास, तो ये कई सौ मन जो है सोना, चांदी, लाल हीरे, जवाहरात जो है ये अपने साथ लेकर आए थे। मतलब कहने वाले ये कहते हैं कि जो देवगिरी है वहाँ पे गली गली में जो है सोने की टकसालें बनी हुई थी, इतनी दौलत वहाँ मौजूद थी। तो इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है सुल्तान आली ने एक सड़क बनवाई। अब यहाँ से देवगिरी जो है वो 1500 किलोमीटर दूर है। तो इन्होंने जो है एक लंबी सड़क बनवाई, दोनों तरफ इन्होंने सराएं बनवाई, दोनों तरफ इन्होंने दरख्त लगवाए साएदार। अब इन्होंने जो फैसला लिया वो सही था
पर उस फैसले पर को अंजाम देने वाले जो इनके अफसर थे वो उसको सही से अंजाम दे नहीं पाए। तो यहाँ से जैसे इब्ने बतूता जो है वो लिखते हैं कि कुतुब मीनार के पास की जो खल्क है, जो लोग हैं, उनको ज़बरदस्ती भेजा गया। अब ये लोग वो थे जिनकी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा जो है पहुंच थी, जिनके बड़े बड़े ओहदे थे, क्योंकि जब ये लोग जाएंगे तो लोगों को यकीन होगा कि हमारी एक और राजधानी भी है। तो गर्मी का वक्त था, वो यहाँ से पहुँचे, जितने लोग पहुँचे थे उनसे आधे से ज़्यादा जो है वो रास्ते में फौत हो गए। जो लोग वहाँ पहुँचे थे वो गर्मी की बदौलत वो झेल नहीं पाए, उनका इंतकाल हो गया। अब क्योंकि उनकी पीढ़ियाँ कई सदियों से जो है वो दिल्ली में रह रही थी, तो उन्हें घर की याद सताने लगी। आखिर में जो है मतलब उनको, जो सुल्तान आली हैं, उनको बड़ा रंज हुआ इस बात का, और उन्होंने जो है वो वहाँ से लोगों को वापस बुला लिया। अब एक साहब ने तो ये भी लिखा है कि दिल्ली की सबसे ऊंची मीनार पर जब सुल्तान आली चढ़े तो उनके साथ जो उनका खादिम था, तो वो रात में चढ़े और वो बताते हैं कि ये मैंने क्या कर डाला। दिल्ली में जो है मतलब एक ज़माना था जब दिन ईद और रात दीपावली होती थी, मतलब हर घर में जो है आग जल रही है, चिराग जल रहे हैं, तो अलग ही नज़ारा होता था। अब एक ही घर में जो है मुझे चूल्हा जलता नज़र नहीं आ रहा। तो उनको बड़ा रंज हुआ कि मैंने ये बड़ा गलत फैसला लिया, और वहाँ से जो है उन्होंने लोगों को वापस बुला लिया और दिल्ली को वही मकाम दे दिया जो पहले था। तो आप लोगों ने कभी बहमनी सल्तनत का नाम सुना है? विजयनगर एम्पायर, बहमनी सल्तनत जो है, जो बहमनी सल्तनत है, जो बहमन है अलाउद्दीन बहमन शाह, वो तुगलकों में से निकले हुए हैं। मतलब तुगलक जो ख़ानदान है जिसने 1320 से लेके 1414 तक हुकूमत की है, तकरीबन 100 साल, उसी में से जो है वो सल्तनत निकली है जिसने कई सालों तक जो है वो हुकूमत की। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने भी इसकी भविष्यवाणी की थी। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भी जो है उन्होंने एक ज़माने में कहा था कि मतलब जब उन पर हैबत तारी हुई, मतलब जो समा सुन रहे थे और एकदम मतलब वो उस नशे में एकदम आ गए, तो उन्होंने उस नशे में जो है वो कहा कि जो है ये शख्स जो है जूना खां जो है वो सुल्तान बने। इसी तरीके से जब जूना खां सुल्तान बन गए मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, और एक बार जो है ये उनसे मिलकर, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से मिलकर वापस लौट रहे थे, तो हसन गंगू नाम का एक युवक हज़रत निज़ामुद्दीन से मिलने आ रहा है। तो हुआ ये कि यहाँ से वो निकल रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान आली, और उन्हीं के साइड से जो है वो हसन गंगू निकल कर आ रहा था। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ये फरमाया था कि एक सुल्तान जाता है तो एक सुल्तान आता है। यही हुआ। दक्षिण में यही जो लड़का था, ये जो युवक था, इसने बगावत कर दी, जो पहले तुगलकों के साथ काम किया करता था, और इसने एक अलग साम्राज्य का स्थापना की जिसे हम लोग बहमन साम्राज्य के नाम से जो है वो जानते हैं। ये ज़माना आपका है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का इंतकाल से कुछ वक्त पहले ही जो है ये दक्षिण जो है उसने अपने आप को उत्तर भारत से अलग कर लिया। तो बगावत एक जगह और हुई, जो सिंध वाले जो जगह है वहाँ पर मंगोलों को जो है खदेड़ना था। तो यहाँ से शाही फौज जो है वो निकली, और निकलकर जो है जब ये ठट्टा पहुँचे, ठट्टा सिंध में, तो वहाँ अचानक जो है सुल्तान आली का इंतकाल हो गया। तो ये कहा जाता है कि सुल्तान आली के कोई बेटा नहीं जिसे वो युवराज बना पाते, वली अहद बना पाते। तो इनका एक भाई था जिसे फिरोज शाह के नाम से जाना जाता है। जैसे ही सुल्तान आली के इंतकाल की खबर फैली, तो जो मंगोल है वो पूरी तीव्र गति से जो है वो आगे बढ़े और उन्होंने गांवों को जलाना और लूटना शुरू कर दिया। अब ये जो हमारी शाही फौज थी उस पर लगाम देने के लिए हमें एक सरदार की ज़रूरत थी। तो अब कोई जब नहीं मिला तो फिरोज शाह जो इनके चचा का बेटा था, उसके पास ये अमीर उमरा जो है गए और उससे दरख्वास्त की कि तुम जो है वो सुल्तान बन जाओ। पर ये जो शख्स था, इसके बारे में कहा जाता है कि बेशक ये शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, पर दिल में जो है इसके फ़कीरी थी। मतलब ये बेशक जो है अपने भाई के साथ रहता था, मोहम्मद बिन तुगलक के पसीने पर खून बहाने को तैयार रहता था, पर उसी वक्त जो है ये अपने आप को कभी इसने सियासत में इतना ज़्यादा मुब्तला नहीं किया। तब आते हैं हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली,
जिनके अनुयायी थे ये फिरोज शाह, उनके कहने पर कि तुम अपने लिए ना सही पर जो आवाम में इतनी त्राही त्राही मची हुई है, इतनी आगजनी हो रही है, तुम उनके लिए तख्त पर बैठ जाओ। तो उनके लिए जो है ये तख्त पर बैठे और इन्होंने जो है क्या किया कि मंगोलों को तो कब्जे में लिया ही। उस वक्त दिल्ली में पुराने सुल्तान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की बहन और ग्यासुद्दीन तुगलक जो हैं उनकी बेटी खुदावंदज़ादा बेगम मौजूद थीं। जब उनको इस बात की इत्तला हुई कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो नए सुल्तान बन गए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये शख्स कौन है, मैं तो जानती ही नहीं। जब मेरा बेटा दावर मलिक जिंदा है तो मैं उसे सुल्तान बनाऊंगी, मैं उसे सुल्तान क्यों बनाऊं। तो दिल्ली में अमीरों से मिलकर जो है, अच्छा जब व्हेन आई से अमीर, तो आज वाला अमीर गरीब, अमीर एक ओहदा है बाकायदा, जैसे अमीर है, मलिक है या खान है। तो दिल्ली के अमीर, राव, उमरा, खान, मलिकों को मिलाकर इन्होंने खुदावंदज़ादा बेगम ने अपने बेटे को सुल्तान घोषित कर दिया। उसी वक्त में जब पुराने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का इंतकाल हुआ था, उनके ठीक बाद 2 सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए। तो फिरोज शाह तुगलक जो हैं ये जब अपनी बहन से मिलने के लिए आए, जिन्होंने ये इनकार कर दिया था कि मैं इस शख्स को नहीं जानती कि जो सुल्तान बन बैठा है, तो वो आए तो आकर जो है वो अपनी बहन के कदमों में गिर गए और उन्होंने जो ताज था वो उठाकर फेंक दिया। तो इनकी जो बहन थी उन्होंने वो ताज उठाया जिसकी कीमत 1 लाख टका थी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ तुम्हारे सर का ताज नहीं है, ये पुराने जो सुल्तान हैं ये उनकी अजमत है, ये हिंदुस्तान की आवाम की इज्जत है, ये उनकी अजमत है, तुम इसे ठुकरा नहीं सकते। जब उन्हें ये लगा कि ये जो मेरा भाई है मतलब मेरा जो कज़न है ये हमें कोई मतलब गलत हमारे साथ नहीं करेगा, तो उन्होंने जो है उसको अपना लिया, उसको गले लगा लिया, खुद अपने हाथों से उसके सर पर ताज पहनाया। पर जो सुल्तान बनने की जो ख्वाहिश दावर मलिक के अंदर आ चुकी थी, अब उसने जो है वो जो छोटी सी चिंगारी है उसने शोले का रूप ले लिया। तो ये कहा जाता है कि जुमा के जुमा फ्राइडे को जो है सुल्तान आली अपनी बहन से एक जगह मिलने जाते थे और एक तयशुदा जगह पर मिलते थे। मतलब महल के अंदर एक जगह मुकर्रर थी और वो जगह भी मुकर्रर थी जहाँ सुल्तान आली बैठेंगे, उनके सामने जो है उनकी बहन, उनका बेटा और उनके शौहर जो है वो खड़े होंगे। तो एक रोज़ जो है अब वो बहन से मिलने आते थे तो सारे हथियार वगैरह बाहर ही छोड़ आते थे। इनकी बहन ने इनको मारने की सोची और ये कहा जाता है कि पान के अंदर जहर, क्योंकि वो आते थे तो पान दिया करते थे खाने के लिए, तो पान के अंदर जहर मिला दिया उन्होंने। अब वो जब आए सुल्तान आली तो वो क्या देखते हैं कि इस बार जो है उनके शौहर बैठे हुए हैं और उनकी बहन खड़ी हुई है और उनके जो बेटे हैं वो पीछे। मतलब उनको थोड़ा अंदेशा हुआ इस बात का कि कुछ तो गलत है। और उनके एक अंगरक्षक थे सुल्तान के, राजपूत राय भीड़ू, वो बाहर उनका इंतज़ार कर रहे थे। सुल्तान आली जो है, हाँ इसमें यह था कि जैसे ही जो है बेगम साहिबा खुदावंदज़ादा बेगम जो हैं वो पान का बीड़ा उन्हें देंगी, तो जो पर्दे के पीछे छिपे हुए जो उनके अंगरक्षक हैं वो निकलेंगे बाहर और सुल्तान का काम तमाम कर देंगे। तो जब सुल्तान को थोड़ी सी आहट हुई और ज़्यादा बेचैनी महसूस हुई तो बिना पान दिए जो है वो बाहर उल्टे कदमों से बाहर आए और जैसे ही बाहर आए तो पसीने में तरबतर थे। तो जो राय भीड़ू हैं उन्होंने उन्हें देखा, वो भाप गए, वो फ़ौरन तलवार सूंघते हुए अंदर भागे। तो जो कहा जाता है कि सुल्तान आली ने जो है उनको रोक दी, ये है तो मेरी बहन। और बाद में जो है उन्होंने अपनी बहन को दरबार में जब हाजिर किया तो उनके शौहर और अपनी बहन को जो है उन्होंने सल्तनत से दूर जगह दी। उनकी जितनी भी दौलत थी वो सारी जो है अपने कब्जे में ले ली और उनका जो बेटा है दावर मलिक, उसके लिए उसको ये हुक्म दिया कि जो जुमा के जुमा जो है वो दरबार में हाजिर होगा, पर हाजिर होगा तो कैसे होगा, सर पे जूतियाँ रखकर, और हर बार जो है वो इस बात की ताबेदारी देगा कि वो तख्त के खिलाफ जो है कोई बगावत नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे किस्से और ऐसे ऐसे वाक़े जो हैं वो दिल्ली सल्तनत में तख्त के लिए हुए। मतलब जो है वो आप दिल्ली का तख्त ले लें या कहीं का भी तख्त ले लें तो उसके चारों पाए जो हैं वो कहीं ना कहीं खून में रंगे होते हैं। और हज़रत अमीर खुसरो ने ये कहा भी है कि जो सुल्तान के ताज में लगा जो लाल है
वो गरीब की आँख से टपका हुआ लहू। आइए बाहर चलते महल सरा की तरफ। क्या वक्त हुआ होने वाला है? इसे जहानुमा कहा जाता है, लाइक अ यूनिवर्स। और शायद इसी के लिए जो है इब्ने बतूता कह गए हैं कि कोई एक ऐसी इमारत थी जिसमें बाहर सोना मड़ा हुआ था दीवारों पर, और जब सूरज की किरणें सुबह उस पर पड़ती तो आंखें चकाचौंध हो जाती थी, लोग देख नहीं पाते थे। और ऐसे ही किसी महल के अंदर एक छोटी सी हौज थी जिसमें सोना पिघला कर डाला हुआ। ये वो हौज नहीं, क्योंकि ये जो जगह है, ये आप लोग कभी किसी हमाम में गए हैं क्या? तो हमाम का तसव्वुर क्या है आपके जहन में? इमेजिनेशन। तो हमाम मतलब आप लोगों ने लाल किले के हमाम की फोटो देखी है कभी? काफ़ी वायरल होती है लाहौर के हमाम वगैरह की, वहाँ के किले की। तो हमाम क्या होता है कि एक खुशी मनाने का एक तरीका कह लें आप, या फिर जो है वक्त को बहुत खूबसूरती से बिताने का तरीका। तो ये आपका हो गया, ये वो हौज है जिसमें आप पानी को तसव्वुर कर सकते हैं, और पानी के अंदर आप दूध तसव्वुर कर सकते हैं, उसके अंदर आप शहद तसव्वुर कर लें, आप गुलाब की पंखुड़ियाँ तसव्वुर कर लें। इसके साथ जो है आपके तोश खाने, पोशाक खाने हुआ करते थे, और कई एक हमाम जो है वो कई हिस्सों में जो है वो विभाजित होता था। जैसे आप कहीं आए तो पहले जो है आपको उपटन लगाया गया, किसी जगह आए आपको जो है कोई खुशबूदार तेल जो है आपके बदन पर मला गया, और फिर उसके बाद जो है यहाँ आप तसव्वुर कर लें कि यहाँ कालीनें बिछी हुई हैं, गलीचे हैं, बहुत ऐसे ऐसे गलीचे के जिसमें आप कदम रखें और पाँव जो है उसमें धस जाए, और यहाँ जो है वो पर्दे टंगे हुए हैं हर जगह रेशम के, और जो ये छत है उसमें जो है वो चांदी मड़ी हुई है। और ये जो जगहें हैं, यहाँ कोई लकड़ी का ताबूत सा रखा हुआ है, कोई बक्सा है जिसके ऊपर अलग अलग किस्म के शरबत रखे हुए हैं। एक जगह है जहाँ पर अलग अलग किस्म के मेवे रखे हुए हैं, एक जगह है जहाँ अलग अलग किस्म के फल रखे हुए हैं, एक जगह है जहाँ सिर्फ पान रखे हुए हैं, और उसमें खादिमाएँ हैं, खादिम हैं, जो आपको जो है मतलब आपके बदन को जो है वो छू रहे हैं अलग अलग तेल लगाकर उसका आपके बदन। और जब आप इसके अंदर आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी जो बेचैनियां हैं इस जहान की, सारी परेशानियां हैं, वो इस दरवाजे के बाहर आपने छोड़ी, और फिर उसके बाद आप अंदर दाखिल। तो इसमें गर्म और ठंडे पानी का इंतज़ाम हुआ करता था, क्योंकि वहाँ एक चिमनी जो है वो लगी हुई है जो आज भी जिसके अवशेष बाकी है। और पहले तो खैर हम इसमें उतर जाते थे, अब इसमें झाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो शायद सांप वगैरह इसमें हो सकते हैं। इसके पीछे वाला जो इलाका है इसे आप तसव्वुर करें कोई दीवान खाने के तौर पर, और थोड़ा सा अगर आप आगे जाएं तो वहाँ वो वाला जो गेट अगर जो आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैं यहाँ से आई कैन सी दैट आज, तो उसके आसपास जो है आज भी पुराने ज़माने का जो प्लास्टर है दीवारों पर जो लगा हुआ था उस ज़माने में,
वो थोड़ा सा बाकी है उस जगह पर। तो आप इस जगह को अब खुद अपने हिसाब से अब आप तसव्वुर करें, कब तक मेरे लफ्ज़ों की कालीन पर आप घूमें, तो आप इस जगह को एक्सप्लोर करें और देखें आपको क्या मिलता है।